हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के हमारे स्पेशल क्लास में। जगन्नाथ जी की लीला के बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो शुरू करने के पूर्व हम थोड़ा कीर्तन करते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे,
राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद श्री राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद श्री राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय श्रीला गुरुदेव गौर हरि बोल गौर हरि बोल गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल गौर हरि बोल गौर हरि बोल गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय जय श्री श्री राधा गोविंद देव श्रीमान महाप्रभु की जय शिला प्रभुपाद की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी स्नान पूर्णिमा महा महोत्सव की जय हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के हमारे सेशन में। तो बिफोर बिगिनिंग वी विल हैव मंगलाचरण एंड देन वी विल बिगिन। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर तुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है हमारे आज के स्पेशल जगन्नाथ कथा में। चूंकि नाउ द फीवर इज ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, अभी जगन्नाथ जी के फीवर मतलब द सीजन फेस्टिव सीजन इज गोइंग टू बिगन। अभी सारी जो अभी फेस्टिवल्स आने वाले हैं दिस इज रिलेटेड टू लॉर्ड जगन्नाथ। स्पेशली स्नान पूर्णिमा आने वाली है और उसके 15-16 दिन बाद श्री जगन्नाथ रथ यात्रा, उस वो भी लाइक 7 days 7 दिनों तक रथ यात्रा, द टोटल 9 days फेस्टिवल। सो नाउ द फीवर ऑफ फेस्टिव सीजन is on the rise. जगन्नाथ जी आने वाले हैं on the streets, but as जगन्नाथपुरी में तो जगन्नाथ जी आएंगे, कलकत्ता में हम कुछ स्पेशल इस बार अरेंजमेंट करने वाले हैं। We will let you know after some days कि what is the special arrangement for Lord Jagannath for this year's रथ यात्रा during COVID times। इस साल कोविड के समय हम लोग क्या करने वाले हैं स्पेशल, वो आप लोगों को बताएंगे जरूर। तो आज जो हमारा उद्देश्य है, चूंकि अभी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा शुरू होने वाली है, उसके पहले हम जगन्नाथ जी
के बारे में कॉन्शियसनेस प्रिपेयर करेंगे, किस प्रकार से हम जाने कौन जगन्नाथ है, जगत के नाथ जगन्नाथ कौन है। मेरी डोरी तेरे हाथ से, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, तो वो जगन्नाथ जी है कौन, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली अगर मैं बताऊं तो मोस्टली भारत में जितने भी लोग हैं एक्सेप्ट फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया, स्पेशली फ्रॉम वेस्ट बंगाल, अगर बंगाल से कोई अगर ना हो या उड़ीसा से कोई अगर ना हो तो शायद ही कोई अगर श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के बारे में कोई जानता है। जैसे मैं आउट ऑफ बंगाल, मतलब स्टार्टिंग इन माय लाइफ, अर्ली लाइफ, आई वाज स्टेइंग आउटसाइड बंगाल। भारत में दूसरे दूसरे जगह पिताजी का पोस्टिंग होता रहता था, तो मुझे ज्यादा पता नहीं था जगन्नाथ है कौन, और वो भी इस तरह से बड़े बड़े आंखों वाले, हु इज ही, आई हैड नो आइडिया। स्पेशली बीइंग इन आउटसाइड, मतलब स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया, भारत में शायद चलो पता है कि जगन्नाथ जी कृष्ण है, किसी किसी को पता है, लेकिन जगन्नाथ जी इस रूप में क्यों आए, तो ये जगन्नाथ जी की मिस्ट्री है। स्पेशली इतनी बड़ी मिस्ट्री है कि बड़े से बड़े पुराण भी, आप अगर देखेंगे ये जो जगन्नाथ जी की आज हम कथा करने वाले हैं, किस किस पुराणों में मेंशन नहीं आता है। मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, देन आगे अगर चलेंगे देखेंगे तो नारद पुराण, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, ये सारे पुराणों में मेंशन आता है कि जगन्नाथ जी इस संसार में कैसे आए। और सबसे ज्यादा जो मोस्ट प्रिडोमिनेंटली अगर जगन्नाथ जी के बारे में लीला आती है, वर्णन आता है, तो वो आता है स्कंद पुराण में। तो स्कंद पुराण हम सब जानते हैं, स्कंद किनको कहते हैं, हुज नेम इज स्कंद, स्कंद किसका नाम है, कोई बताएगा? एनीबॉडी वुड लाइक टू शेयर हु इज स्कंद? स्कंद कौन है, बताएंगे कोई? पूजा his पूजा is telling from history, okay, स्कंद गुप्त from गुप्त डायनेस्टी, okay, बट स्कंद नाम एक्चुअली किनका है? हमारे एक्चुअली अगर देखें जाए, which demigods name is स्कंद, कोई बताएगा अगर? किसी को नहीं पता? अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कार्तिकेय, ठीक है, नहीं मनीषा, गौरी नहीं, गौरी के बेटे कार्तिकेय, उनका नाम है स्कंद। तो उस पुराण में ये सबसे ज्यादा बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन आता है। और हाँ, एक और चीज है कि भिन्न भिन्न पुराणों में भिन्न भिन्न डिस्क्रिप्शन आते हैं, तो कुछ कुछ कंफ्यूजिंग लगेगा, अरे हमने तो ऐसे सुना था जगन्नाथ जी के आविर्भाव के बारे में, अरे हमने तो ऐसे सुना था। तो कभी कभार ऐसे कंफ्यूजन जरूर आएंगे हमारे इसमें, बट हमें ये समझना पड़ेगा कि जो कि जगन्नाथ जी का जो पास टाइम है, जो लीला है, ये ब्रह्मा जी के कौन से कल्प से कौन सी लीला ली गई है, और इस कल्प में, और इवन इन दिस स्टोरी हैज हैपेंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बैक, हजारों साल पहले ये घटना घटी है। इसीलिए हाँ, यस अरुण जी, कार्तिकेय जी, तो इसीलिए हम लोग को बहुत कंफ्यूजिंग कहानी लगेगी, अरे इतना करोड़ों साल पहले कब भगवान इस जगत में आए। तो इसीलिए थोड़ा बहुत सारे स्कंद पुराण, भिन्न भिन्न पुराणों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो दैट इज नॉट वेरी बिग डिफरेंस, या कुछ अगर आप कुछ ज्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं है। तो हम लोगों ने जो लोक भाषा में जो कथाएं सुनी है, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड, तो हम आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये कथा आती है जैमिनी ऋषि की। जैमिनी ऋषि एक्चुअली अगर देखेंगे जगन्नाथपुरी, आप लोग भारत में अगर देखने जाएंगे, 4 जगहों पे 4 पुरियां हैं, स्पेशली लॉर्ड विष्णु से रिलेटेड 4 पुरियां हैं। उत्तर में जाएंगे बद्रीनाथ, दक्षिण में जाएंगे रामेश्वरम, राम जी का स्थान, बद्रीनाथ ऊपर, नीचे रामेश्वरम, पूर्व में द्वारकानाथ, और देखिए राम ऊपर है बद्रीनाथ, नीचे है रामनाथ, लेफ्ट साइड में वेस्ट में अगर देखेंगे द्वारकानाथ, और इधर जगन्नाथ पुरी में। तो पूरा हर जगह पे भगवान श्री हरि निवास कर रहे हैं। तो आप एक्चुअली अगर देखेंगे ये सारे तीर्थ मिलाकर भारत को एक तरह से एकत्र कर रहे हैं, और अगर ये अगर चारों तीर्थ भ्रमण कोई अगर निकलता है तो उसका जीवन सफल है, ये माना जाता है। बहुत सारे लोग इन चारों तीर्थों का भ्रमण भी करते हैं। पहले के जमाने में सोचिए लोग कहाँ कहाँ कितना दूर दूर चल के जाते थे। तो दीज आर वेरी ऑस्पिशियस प्लेसेस इन इंडिया। स्पेशली जगन्नाथपुरी के रहस्य को समझना इतना आसान नहीं है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि दिस जगन्नाथपुरी लुक्स लाइक शंख क्षेत्र। इसी स्कंद पुराण में अगर देखेंगे, लक्ष्मी देवी विवरण करती है कि ये जगन्नाथपुरी दर्शन करने में कैसे है। तो फ्रॉम अबव द स्काई देवता लोग इस स्थान को कैसे देखते हैं, शंख क्षेत्र, और शंख के आस में शंख चक्र गदा पद्म, ये चारों क्षेत्र हैं। जैसे शंख क्षेत्र इस, अगर ऊपर से देखा जाए जगन्नाथपुरी को देख के लगेगा कि इट इज लुकिंग लाइक अ कांच शेल, और वहां पर इवन जितने भी देवता लोग आते हैं,
देवता लोग अगर कभी भी जगन्नाथपुरी में आते हैं और वो अगर दर्शन करते हैं किसी जगन्नाथपुरी में किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो व्यक्ति क्या, अगर कोई जानवर भी अगर हो, तो अगर चाहे भैंस, बकरी, कुछ भी हो, अगर भैंस, बकरी, गाय, बैल, कुछ भी अगर देखते हैं वो ये देखते हैं, उनको उनका वो एक्सटर्नल रूप नहीं दिखता है, उनको ये दिखता है कि विष्णु रूप के, विष्णु मतलब जैसे वैकुंठ में लोग निवास करते हैं, उस हिसाब से दिस इज द लिविंग वैकुंठ इनसाइड दिस वर्ल्ड। जगन्नाथपुरी इज नॉट एन ऑर्डिनरी प्लेस। और ये सारे ग्लोरीज मैं ये बताना चाहूंगा, मैं बताने का मेन उद्देश्य था कि जब तक आप भक्तों के संग में नहीं आएंगे, किसी भी भक्तों के संग में या किसी सत्संग में अगर नहीं आएंगे, जगन्नाथपुरी और नील चक्र, नीलाचल, इनके बारे में पता ही नहीं चलेगा यार ये है क्या। और बहुत बार देखिए बंगाली बंगाली लोग इतना इतना घूमने जाते हैं, इतना घूमने जाते हैं, उन लोगों को अगर बोले कि जगन्नाथपुरी पता है, अरे बचपन से घूमते जाते हैं, इट इज लाइक अ पिकनिक स्पॉट फॉर देम। ऑफ कोर्स अनजाने में वो तीर्थ यात्रा जरूर करते हैं, लेकिन स्टिल आई वुड से even Bengalis don't know the glories of this place because we have not heard from devotees। भक्तों से सुनना इसीलिए बहुत जरूरी है। तो ये सारे ट्रूथ्स, ये जो सत्य हैं, सब शास्त्रों में वर्णन किया गया है, स्पेशली रिगार्डिंग जगन्नाथपुरी। जितने देवता लोग भी हैं वो भी अगर जगन्नाथपुरी में आते हैं, वो भी क्या देखते हैं, जितने भी जीव हैं वहां पर, वो सब 4 हाथ विष्णु रूप के रूप में है। अगर कोई वहां पे चींटी भी घूम रही है, उनके भी 4 हाथ के विष्णु रूप के रूप से वो दर्शन करते हैं। जो भी वहां पर जन्म लेता है जगन्नाथपुरी में, उसको साधारण व्यक्ति हो ही नहीं सकता। He is not an ordinary person। उसके पिछले कई जन्मों के भक्ति के द्वारा ही कोई अगर जगन्नाथपुरी में जन्म ले सकता है। इसीलिए कभी भी हम किसी तीर्थ में जाते हैं, चाहे वो अयोध्या हो, मथुरा हो, द्वारका हो, नवद्वीप धाम हो, किसी भी धामवासी का हमें अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उस व्यक्ति को अगर उस स्थान पर जन्म मिला है, he must be an extraordinary person। तो ये हम देखते हैं। ऑफ कोर्स हम बाद में चर्चा करेंगे जगन्नाथपुरी के रहस्य के बारे में, क्योंकि जब भी हम लोग जगन्नाथपुरी यात्रा में जाते हैं, यात्रा तो होती है ना, जैसे वृंदावन यात्रा हम लोग करते हैं, या फिर द्वारका यात्रा करते हैं, जयपुर यात्रा करते हैं, तो सबसे पास में 3 दिन की यात्रा हम लोग जाते हैं स्पेशली, और जगन्नाथपुरी। तो ये ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड जगन्नाथपुरी, ऑफ स्पेशली जगन्नाथपुरी, ये जरूर हम लोग बताते हैं। तो हम लोग फर्दर कभी किसी क्लास में लेंगे जरूर। तो हम ये बताना चाह रहे थे, भारत में बंगाली लोग एंड इवन उड़ियास, इवन दो दे हैव टेकन बर्थ इन उड़ीसा एंड बंगाल, स्टिल दे डोंट नो द ग्लोरीज ऑफ जगन्नाथपुरी। ये एक्चुअली ये, तो इसीलिए शास्त्रों का शरण लेना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो ये कथा कहाँ पर आती है? स्कंद पुराण में आती है। जैमिनी ऋषि एक बार एक जगह पर कथा कर रहे थे, तो वहां पर वो लोगों के कल्याण के लिए ये पूरी कथा के बारे में, भगवान के बारे में, भगवान की कथा के बारे में ही बस डिस्क्राइबिंग। तो उस समय एक स्पेशल कि अगर वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अगर सिर्फ जगन्नाथपुरी जाने की भी इच्छा करता है, वो वहां पर बताने शुरू करते हैं किसके बारे में? शंख क्षेत्र की महिमा के बारे में। अगर कोई सिर्फ मन में विचार भी करता है कि मुझे जगन्नाथपुरी जाना है, समडे आई वांट टू गो टू जगन्नाथपुरी, अरे वो इच्छा के केवल मात्र इच्छा करने से उसके पिछले जितने भी पाप हैं सबसे उनकी मुक्ति हो जाएगी। ही विल बी लिबरेटेड फ्रॉम ऑल दोस सिंफुल रिएक्शंस। तो ये इस प्रकार से वो कथा कर रहे थे। तो इस प्रकार से पुरुषोत्तम क्षेत्र के बारे में थोड़ा बहुत उन्होंने जब बताया, तो उसके बाद वो बताने लगे कि ब्रह्मा जी एक समय उनके मन में आया कि ये कब की बात है, ये ब्रह्मा जी जैसे ही सृष्टि प्रारंभ हुई थी तब की ये बात आ रही है, ये कथा आ रही है, एकदम सृष्टि के प्रारंभ वाले दिनों में। तो उस समय ब्रह्मा जी के मन में ये विचार आया, अरे मैंने सृष्टि कर तो दी, रचना तो कर दी, लेकिन लोग इतने कष्ट पा रहे, इतने दुख पा रहे इस जगत में, क्यों? क्योंकि इस सब का कारण मैं हूँ। आप लोगों को अगर याद आएगा कि ब्रह्मा जी ने जब से सबसे पहले सृष्टि की थी, तो पहले 5 सॉफ्टवेयर बनाए थे कि ससर जागरे अंधश तामिश्रम अथ तामिश्रम आदिकृत महामोहम च मोहम च तमश्च अज्ञान वृत्तय। ये 5 सॉफ्टवेयर इसीलिए बनाए ताकि एक जीवात्मा जो कि भगवान का अंश है, इस जगत में आकर उसको पीड़ा दी जा सके, क्योंकि वो भगवान को छोड़कर आया है, वो एंजॉयर बनना चाहता है। तो वो चूंकि वो एंजॉयर बनना चाहता है, क्योंकि वो भोग करना चाहता है, इसीलिए इस जगत का निर्माण किया गया है ब्रह्मा जी के द्वारा। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि तो कर दी, सृष्टि करने के बाद उनके मन में ये विचार आया, अरे मैंने इतनी बड़ी गलती की है, अरे जो भगवान के अंश हैं, जो भगवान के नित्य शाश्वत अंश हैं, जो भगवान की संतान है, उनको पीड़ा देने के लिए मैंने ये पूरे जगत का निर्माण किया है, दुखालयम अशाश्वतम। तो उनके मन में ये विकार आया, चलो मुझे इसके लिए कुछ पश्चाताप करना पड़ेगा, आई वॉन्ट टू डू सम अमाउंट ऑफ तपस्या, तो ताकि भगवान किसी प्रकार से कृपा करें और लोगों का जन कल्याण करें। तो इस प्रकार से उन्होंने तपस्या करनी प्रारंभ कर दी, भीषण तपस्या की। हजारों सालों तक ब्रह्मा जी तपस्या में लग गए। सोचिए, ये है एक वैष्णव का हृदय,
वैष्णव क्या करते हैं, अरे दूसरों जो जो अपना अपना कोई भी रिलेटिव नहीं है, कोई भी नहीं है, उनके लिए करुणा का भावना लेते हुए ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं, ताकि हम लोग भगवान के धाम जा सके या भगवान को इस जगत में लाया जा सके। तो इस प्रकार से उन्होंने तपस्या की थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं आकर उनको दर्शन देते हैं गरुड़ के ऊपर विमान में बैठ के हुए, और वहां पर आके कहने लगते हैं कि हे ब्रह्मा जी, मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, तो आप बताइए आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने ये विचार व्यक्त किया कि मैं चाहता हूँ कि हे भगवान, आप लोगों का जन कल्याण करें, क्योंकि मैंने इतनी पीड़ा देने के लिए, लोगों को कष्ट देने के लिए इस संसार का क्रिएशन किया है, आप लोगों का कल्याण कीजिए। तो भगवान श्री हरि ने बताया, चिंता मत करो, देखो दक्षिण एक स्थान आता है भूमंडल पे जहां पर भूमि है, उस स्थान पर एक स्थान पर उत्कल देश में अगर जाओगे, जहां पर समुद्र के उत्तर की ओर और महानदी के दक्षिण की ओर एक ऐसा स्थान है जहां पर अगर कोई भी जाएगा तो वहां से कोई लौट के इस जगत में नहीं आएगा। ही विल डायरेक्टली गो टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, भगवान के धाम में वो पहुंचने वाला है। वो ऐसा स्थान है जहां पर पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। तो उस स्थान पर जाकर दैट इज द मोस्ट फेवरेट, मोस्ट बेस्ट प्लेस इन द एंटायर क्रिएशन। अरे वो इतना अच्छा स्थान है वो कि उसका नाम मेरे नाम से आता है। उसका नाम क्या है? पुरुषोत्तम क्षेत्र। आप लोगों को याद होगा लास्ट ईयर पुरुषोत्तम मास भी गया था, आप लोगों ने पुरुषोत्तम का व्रत भी किया था, 1 महीना पूरा एक्स्ट्रा माला जप किया था। सो मेनी ऑस्टेरिटीज यू हैड डन। तो पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी अगर देखें हम, उसके बारे में अगर चर्चा करें, तो ये स्थान वो बोलते हैं वहां पर जाओ और वहां जाकर मेरे दर्शन करो। उस स्थान पर जाओ, मेरे दर्शन करो, वहां पर मैं नित्य निवास कर रहा हूँ। तो उस स्थान पर वो ब्रह्मा जी गए, नीलाद्रि में, नीलाचल में। इस स्थान का नाम क्या आता है? पुरुषोत्तम क्षेत्र का बहुत सारे नाम है। श्री क्षेत्र या नीलाचल क्षेत्र। क्यों श्री क्षेत्र क्यों नाम आया? क्योंकि लक्ष्मी देवी स्वयं निवास करती है। नीलाचल क्यों? क्योंकि यहाँ पे नीले रंग का एक पर्वत है। नीलाद्रि सेम, नीलाचल नीलाद्रि। तो ब्रह्मा जी वहां पर आते हैं और नील माधव के दर्शन करते हैं। यहाँ पर नील माधव के दर्शन करते हैं। नील माधव रूप से भगवान श्री हरि पहले से यहाँ पर पूजे जा रहे थे, और वहां पर साथ ही साथ लक्ष्मी देवी भी निवास कर रही थी। और इस प्रकार से उनको ऐसे दर्शन किए, ऐसे उनको दर्शन हुआ, इतने मंत्र मुग्ध हो गए। इसी मंदिर के बाजू में एक कुंड आता है। आप लोग अगर जगन्नाथपुरी मंदिर में गए होंगे, दिस कुंडा हैज नाउ रेस्ट्रिक्टेड, अभी छोटा हो गया ये कुंड। बहुत लोग गए हैं लेकिन आप लोगों को पता नहीं है, क्योंकि जगन्नाथपुरी का मंदिर में इतने सारे सीक्रेट्स हैं। हम चर्चा में, उसके लिए अलग से क्लास हो जाएगा, जगन्नाथपुरी के मंदिर में क्या क्या सीक्रेट्स हैं, अंदर में परिक्रमा पथ में क्या क्या चीजें आती है। तो आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा, लेफ्ट साइड में अगर जाएंगे नरसिंह देव के मंदिर में, और जहां पर ब्रह्मा जी का एक मंडप आता है, उसके पीछे अगर जाएंगे, एक स्थान पर एक छोटा सा एक कुंड टाइप का, कुंड नहीं है, एक छोटा सा एक कौवे का एक निशान है। कौवा एक चतुर्भुज रूप में, एक छोटे से कुंड, एक छोटा सा जल का आशय है, इतना सा, वेरी स्मॉल। आप लोगों ने अगर दर्शन किया होगा, इट इज ऑन एलिवेटेड आसन। एक छोटा सा स्लैब के ऊपर एक छोटा सा पानी का एक गोल सर्कल टाइप का है। आप लोगों ने अगर देखा है, तो अगर आप लोग नोटिस करेंगे, यस सोमी, तो अगर आप नोटिस करेंगे, वो क्या है, वो रोहिणी कुंड है। पूरा काल में वो एक पूरा कुंड हुआ करता था, आज अभी अभी छोटा हो गया है वो। तो उस स्थान पर इसकी करुणा, इसके गुणगान के बारे में मैं बताऊंगा कि एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट प्लेस। इस स्थान पर पूरे ब्रह्मांड की जितनी भी नदियां हैं, सारी नदियां यहाँ पर निवास करती है। यहीं पर प्रलय का पानी भी इधर से निकलता है, और प्रलय समाप्त होने के बाद सारा पानी भी इधर ही विलीन हो जाता है। और प्रलय का पानी निकलने के बावजूद भी जगन्नाथपुरी कभी डूबता नहीं है। ये वो स्पेशल प्लेस है जहां पर कभी भी डूबने वाला नहीं है स्थान। तो वहां पर एक स्थान देखते हैं कि जब वो अभी ये छोटा है, तो वहां पर एक कौवे का आप देखा होगा आप लोगों ने, कि कौवा चतुर्भुज रूप में है। अगर आपने नोटिस किया होगा, गोल्ड सर्कल के पास ही में कौवे का चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म के साथ कौवे को वहां पर पूजा जाता है। और वहां से एक पंडा आपको थोड़ा पानी छिड़केगा, क्योंकि ये पानी इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी वाटर। जगन्नाथपुरी में 5 पानी के कुंड हैं जिनका स्पेशल इंपॉर्टेंस है, जिसका स्पर्श मात्र करने से ही किसी को मुक्ति मिलना, इट्स गोइंग टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज गारंटीड। इसलिए जो पांडा भी है बहुत स्पेशली वहां पे आपका आदर सत्कार करेंगे, बोलेंगे दक्षिणा डालो, फिर ये करो। ऑफ कोर्स वो जगन्नाथपुरी का एक स्पेशल रसा है डीलिंग विद पांडास, तो डोंट वरी, बट वहां का जल जरूर स्पर्श करना चाहिए हम सबको, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द 5 कुंडास विच कैन गिव अस लिबरेशन। तो वो स्थान पे उन्होंने एक चीज देखा, जब ब्रह्मा जी वहां पर आए, जैसे ही वो वहां पर आए, यस शो मी परफेक्ट, जैसे ही ब्रह्मा जी वहां पर आए, उन्होंने देखा एक
एक कौवा जो था, कौवा उस कुंड के ऊपर से उड़ान भर रहा था ठक फड़फड़ाते हुए, और जैसे ही उसके पंख बाई चांस उस कुंड के पानी में जल स्पर्श होता है, जिस प्रकार जैसे ही उनका जल स्पर्श होता है, immediately that कौवा, that crow becomes fully four armed, takes a fully four armed वैकुंठ रूप, विष्णु रूप का एक रूप धारण कर लेते हैं वो कौवा, और इमीडिएटली भगवान के धाम में चले जाते हैं। 4 हाथ में, मतलब सोच सकते हैं गले में एक सुंदर सी माला धारण किए हुए, गोल्डन हेलमेट लेते, मतलब हेलमेट मतलब गोल्डन मुकुट, और साथ ही हाथ शंख चक्र गदा पद्म, ये 4 चीजें उनके आयुध के रूप में, और ऐसा दिव्य रूप दर्शन लेते ही वो इमीडिएटली वो भगवान के धाम में, उनके लिए गरुड़ विमान आता है और वो सीधा उधर लेके चले जाते हैं। तो ये जब ब्रह्मा जी ने देखा, बोले पूरे चारों खाने चित्त हो गए, बोले ऐसा ही तो मैं स्थान चाहता था जिसकी वजह से लोगों को मुक्ति मिल सके, लोग भगवान के धाम के दर्शन कर सके, भगवान श्री नील माधव के दर्शन कर सके और भगवान के धाम में चले जाए। तो यहाँ पर नील माधव के भी दर्शन है, साथ ही साथ ऐसा कुंड भी है जो सबको मुक्ति दे सकता है। तो इस प्रकार से वो बहुत प्रसन्न हुए कि चलो, लोग जिनको मैं पनिशमेंट देना चाहता हूँ उनके लिए मुक्ति का कोई तो साधन है। तो इस प्रकार से उन्होंने, उनके मन में ये विचार आया। लेकिन एक व्यक्ति थे जो बहुत टेंशन में आ गए, बहुत टेंशन में आ गए, यार अगर लोग ऐसे ही वैकुंठ चले गए तो मेरे जॉब प्रोफाइल का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो अब बताइए कौन व्यक्ति हो सकते हैं ऐसा, हु वाज इन टेंशन बाय हियरिंग दिस थिंग? एनी तुक्का? कीप योर चैट बॉक्सेस रेडी। पूजा माता जी इज टेलिंग इंद्रा, ओके, हर जगह इंद्रा ही टेंशन में आ जाते हैं, तो इंद्र को टेंशन। और पूजा रॉय, पूजा सिंह एंड पूजा रॉय, पूजा रॉय माता जी इज टेलिंग यमराज, ओके, स्नेहा is also telling यमराज, मोहित प्रभु, प्रताप प्रभु, शशिकांत प्रभु, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक्स, फॉर योर इंटरेक्शन। यस, इट वाज यमराज। आप सबको पता ही है फिर सारी कहानी, तो आप ही लोग बता सकते हैं। तो यमराज बड़े टेंशन में आ गए, बोले अरे मेरा जॉब प्रोफाइल का क्या होगा, आई विल बी कंप्लीटली अनएम्प्लॉयड, अरे मैं किसको दंड दूंगा, मैं खाली बैठा रहूंगा, लोगों का उद्धार हो जाएगा, सब लोग यहीं आके मुक्ति पा जाएंगे, सबको पता चल जाएगा, सबको एसएमएस व्हाट्सएप मैसेज सब कुछ सबको मिल जाएगा, मैं यहाँ का धरा रह जाऊंगा, सबकी मुक्ति हो जाएगी। तो यमराज बड़े टेंशन में आ गए, और देन ही कम्स हियर एंड ही अप्रोचेस नील माधव एंड लक्ष्मी देवी। बोला अरे मेरा क्या होगा, मुझे बताइए, व्हाट शुड आई डू। अरे मेरा भी तो कुछ सोचना चाहिए। जैसे पाप पुरुष के बारे में, जब पाप पुरुष, आप लोगों ने एकादशी कथा में आपने सुना होगा कि जब पाप पुरुष को पता चला कि एकादशी करने से लोगों का उद्धार हो जाएगा, तो मेरा क्या होगा, अब तेरा क्या होगा रे कालिया। तो अभी पाप पुरुष बड़ा टेंशन में आते हैं। तो पाप पुरुष को लास्ट में भगवान श्री विष्णु बोले ठीक है, तो भाई तेरे को भी जगह देते हैं, क्योंकि ओके, जिस दिन एकादशी के दिन अगर कोई अन्न खाता है तो अन्न में तू बेटा घुस जा। जब तू अन्न खाएगा तो अन्न खाने से क्या होगा, पीपल विल गेट ऑल सिंफुल रिएक्शंस एंड देन योर जॉब विल बी डन। तुमको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा भाई लोगों को पीटने मारने का। तो ये कार्य था पाप पुरुष का। पाप पुरुष भी इस तरह से टेंशन में आ गए थे, भगवान विष्णु ने उसको भी संतुष्ट किया, चिंता मत करो कि कुछ लोग रहेंगे जो एकादशी नहीं करेंगे और उनका उद्धार नहीं होगा, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हें लेने का, यू विल टेक केयर ऑफ देम, बट जो भक्त हैं भगवान के, उनके ऊपर तुम्हारा कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो इसी तरह से यमराज लक्ष्मी देवी को अप्रोच करते हैं। लक्ष्मी देवी कहती हैं अरे देखो भाई चिंता मत करो, तुम्हारी जो ज्यूरिसडिक्शन है इस जगत में वो कहाँ पर है, इस जगन्नाथपुरी, इस श्री क्षेत्र, इस शंख क्षेत्र के बाहर है। इस क्षेत्र में आगे तो आने के बाद तुम्हारी नहीं चलने वाली, इस क्षेत्र में सिर्फ भगवान श्री नील माधव की चलेगी और किसी की नहीं। तो तुम्हारा जो ज्यूरिसडिक्शन है तुम उसको लेके संतुष्ट हो, इस स्थान पर तुम अपना दिमाग मत लगाओ, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर आएगा, जो भी यहाँ पे भगवान के दर्शन करेगा, उसको भगवान के धाम में जाना इट्स गारंटीड। तो ये लक्ष्मी देवी ने यमराज को समझाया कि भाई तुम्हारा भी काम चलता रहेगा, बाकी बाहर वाले लोगों को समझाओ, बाहर वाले लोगों को तुम इस प्रकार से उनको टेक केयर करो। तो इस प्रकार से यमराज फिर चले जाते हैं, और उसके बाद सॉरी यमराज वहीं पर रहते हैं। उसके बाद लक्ष्मी देवी इस स्थान की महिमा के बारे में बताना शुरू करती है, अबाउट द ग्लोरीज ऑफ व्हाट, नीलाचल। तो नीलाचल के बारे में वो कहानी बताती है कि बहुत पहले एक ऋषि थे जिसका नाम था मार्कंडेय। आप लोगों ने वो क्लास अटेंड किया होगा, एक बार हमने सेकंड चैप्टर खत्म करने के बाद मार्कंडेय ऋषि के ऊपर एक पूरा फुल क्लास डेडिकेट किया था। मार्कंडेय ऋषि एंड अनंत, कल की पुराण से हमने एक कहानी ली थी कि किस प्रकार से कभी भी भगवान की माया शक्ति को टेस्ट नहीं करना चाहिए, इफ यू आर एबल टू रिमेम्बर दैट सेशन। तो मार्कंडेय ऋषि एक ऐसे ऋषि हैं जो कि ब्रह्मा के 7 दिनों तक, 7 days ही कैन सर्वाइव, क्योंकि उनको शिव जी का आशीर्वाद मिला था। मृकंड ऋषि के वो पुत्र हैं, और
एक बार बचपन में उनको उनकी मृत्यु, अकाल मृत्यु होने वाली थी। तो चूंकि उन्होंने 12-16 वर्ष के अंदर ही मृत्यु होने वाली थी, क्योंकि उन्होंने शिव जी की शेल्टर ली थी, तो यमराज भी उनको नहीं ले जा पाए। यमराज आते हैं उनको ले जाने के लिए, लेकिन शिव जी बोलते हैं यू कैन नॉट टेक दिस सोल बिकॉज ही सरेंडर्ड टू मी। इसीलिए उनका नाम महाकाल भी है, आप जानते हैं। तो शिव जी ने उनको एक वरदान दिया था कि अरे तू मरने का क्या, तू यू विल सर्वाइव फॉर 7 days ऑफ ब्रह्मा। एक ब्रह्मा के दिन में 432 करोड़ साल होते हैं। ये ब्रह्मा के सिर्फ दिन वाले 12 घंटे हैं, ऐसे रात के अलग। तो इनटू समझ लीजिए 7 days, इतने दिनों तक मार्कंडेय ऋषि सर्वाइव कर सकते हैं। तो ऐसे करते करते देखिएगा, आप लोगों को अगर याद आ रहा होगा, मैं क्यों बताना चाहूंगा, ब्रह्मा के एक दिन में देयर आर, यस, अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, देयर आर मिलेनियम्स। तो डेमिगॉड ईयर्स, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। सत्ययुग कितना, 17 लाख, देन 12 लाख त्रेता युग। तो इस तरह से 43 लाख साल का एक चतुर्युग होता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी के इस प्रकार से 1000 बार साइकिल्स चलते हैं। देयर आर 1000 साइकिल्स इन द डे ऑफ ब्रह्मा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 1000 दिव्य युग ब्रह्मा के एक दिन में ऐसे आते हैं। तो ऐसे 7 दिन। तो जब ये घटना कब की आ रही है, ब्रह्मा के पिछले दिन में लास्ट डे की बात की जा रही है, ब्रह्मा के पिछले दिन की। तो उस समय मार्कंडेय ऋषि अपने आश्रम में बैठे हुए थे। तो बैठे हुए थे और साधना भी कर रहे थे, नाम जप कर रहे थे। उसी समय प्रलय आ जाती है। तो प्रलय जब आती है, आप सबको पता है प्रलय नॉर्मली कैसे आएगी। इट विल बी कंप्लीटली डिवास्टेटिंग एक्सपीरियंस। इफ यू सी, नीचे से लेकर ऊपर, अतल असल मतलब नीचे से अगर देखा जाए, सत्य, तपलोक, जनलोक, महरलोक, उसके बाद ब्रह्मा जी के और भी इतने सारे लोक हैं। इफ वी सी सो मेनी लोक आते हैं। तो नीचे से लेकर महरलोक तक पानी भर जाता है, फुल्ली फ्लडेड। उसमें देवराज इंद्र के भी लोकों में, पूरे लोकों में पानी भर जाता है। और धीरे 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 ये पानी, इतनी बारिश होती है, इतना अग्नि अनंत शेष आग बरसाते हैं, और आग बरसाने के बाद बारिश भी होती है। और ब्रह्मा के नीचे प्लैनेट से लेकर ऊपर प्लैनेट तक हर जगह फुल्ली पानी भर जाता है। तो ये घटना जब घट रही थी, क्योंकि प्रलय का पानी चल रहा था, पानी आया हुआ था, तो मार्कंडेय ऋषि, क्योंकि मर भी नहीं सकते और जिंदा भी रहना है, तो वो हर जगह तैर रहे थे। He was completely floating like, और he was completely devastated। अरे कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, अरे पानी पी रहा हूँ, पानी पीते पीते परेशान हो जा रहे हैं, लेकिन डूब भी नहीं रहे, मर भी नहीं रहे। शिव जी का वरदान भी है। इस तरह से ऐसे ढूंढते 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 ब्रह्मा जी की पूरी रात में बहुत अच्छा खासा समय निकल गया, क्योंकि रात के समय ये घटना घटती है ना, प्रलय होता है। तो रात्रि में घूमते 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 वो परेशान होकर वो एक स्थान पर आते हैं, और जाते जाते देखिए लक्ष्मी देवी कहानी बता रही है, किसके बारे में, जगन्नाथपुरी के बारे में। तो वो एक स्थान पर आते हैं जहां पर वो जाकर देखते हैं, दूर से देखने पर एक पेड़ दिखता है उनको, और वो आगे की ओर जाते हैं, और वो पूरा प्रकाशमान था वो पेड़, बरगद का पेड़। सोचिए, हर जगह पानी भरा हुआ है, पूरे ब्रह्मांड के हर लोक में पानी भरा हुआ है, लेकिन ये ऐसा दिव्य स्थान है कि ये डूबा ही नहीं था। एक आइलैंड टाइप का उनको दिखा, और वहां पर जाकर वो देखते हैं कि एक पेड़, कल्प वृक्ष, क्योंकि ब्रह्मा के एक कल्प में वो टिका रहता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, कल्प वृक्ष। उस पेड़ की ओर वो जाते हैं और देखते हैं, अरे यहाँ से कुछ दिव्य रोशनी निकल रही है, कुछ तो स्पेशल है इस जगह पर। और देखते देखते उनको एक स्पेशल दर्शन दिखने को मिलता है। He gets to see a special form of the Lord. What form? He could see, आपको ये one second, I will show you that form. उन्हें एक स्पेशल चीज का दर्शन मिलते हैं। वो ये देखते हैं कि एक पेड़ की डाल पर कौन बैठे हुए हैं, भगवान श्री हरि, श्री कृष्ण, छोटे से रूप, बालक के रूप में। आप लोगों ने देखा होगा ये वटपत्रशाही, इस कला, ये आप लोगों ने यू वुड हैव सीन। तो वहां पर इतने तैरते तैरते इनका परेशान हो जा रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण अंगूठा चूस रहे हैं एक बनियान के पेड़ के ऊपर, पेड़ के पत्ते के ऊपर वो अपने ही अंगूठे चूस रहे हैं, बरगद के पेड़ के पत्ते के ऊपर। और ये रूप देखकर मार्कंडेय ऋषि इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। He could see, अरे भगवान खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, और मजे भी कर रहे हैं, आनंद में हैं। इस तरह से वो उनके दर्शन उनको मिलते हैं। तो इस रूप के पीछे भी एक कारण आता है कि भगवान श्री हरि ने ऐसा रूप लिया क्यों, क्योंकि भगवान श्री हरि देखना चाहते थे कि मेरे पैरों में, है ना, क्योंकि भक्त लोग मेरे पैरों की धूल अपने सर पे लेना चाहते हैं। दे वांट टू टेस्ट द नेक्टर, व्हाट इज दैट नेक्टर इनसाइड माय इन माय लोटस फीट। वो ये दर्शन करना, ये जानना चाहते हैं। अभी भगवान खुद बड़े होकर बड़ी बड़ी
बड़े शरीर के साथ अगर अपने ही पैरों को अंगूठे को चूसेंगे तो वो बोलेंगे, सब बोलेंगे अरे इससे कुछ प्रॉब्लम है शायद। दैट्स व्हाई ही टुक दिस फॉर्म। कृष्ण, भगवान श्री हरि कृष्ण, बिकॉज ही इज द अवतारी, तो उन्होंने ये रूप लिया ताकि मेरे अंगूठे में है क्या चीज वो टेस्ट करना चाहते थे। तो आचार्य गण ये बताते हैं, वटपत्रशाही, बिल्व मंगल ठाकुर ने एक बहुत सुंदर कविता लिखी है कि वटपत्रशाही, इस रूप के ऊपर उन्होंने एक स्पेशल कविता लिखी है। तो इस प्रकार से उन्होंने दर्शन किया, और दर्शन करते करते चूंकि वो थके हुए थे, लेकिन भगवान के दर्शन करते वो बहुत आनंदित भी हो रहे थे। और उसी समय भगवान श्री हरि ने एक इनहेलेशन लिया, कंप्लीटली मार्कंडेय ऋषि को पूरी तरह से अंदर की ओर उन्होंने खींच लिया। सोचिए, अरे ये कैसे हो सकता है, हम सोचेंगे अरे उन्होंने ऐसा कैसे कर लिया। मार्कंडेय ऋषि पूरे के पूरे अंदर घुस गए। अरे तेरी, अरे कहाँ घुस गया। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के पेट में घुसे, अभी सोचिए, अभी भगवान श्री कृष्ण, वो कृष्ण जिसके पेट में कौन है, जिसने यशोदा मैया ने पूरे ब्रह्मांड को जिनके मुंह में देख लिया, जिनके पेट में देख लिया, और अब उनके मुंह पेट में आपको क्या दिखेंगे, भगवान श्री हरि के पेट में आपको पूरा ब्रह्मांड ही दिखने वाला है। और जैसे ही वो अंदर घुसते हैं, ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, पूरे के पूरे सातों भुवन, अतल लोक, नीचे के 7 प्लैनेट, ऊपर के 7 प्लैनेट, सबके सब वो देख रहे हैं। जितनी भी महान नदियां हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, सबके सब वो देख पा रहे हैं। और तो और देवराज इंद्र का लोक, ब्रह्मा का लोक, सब कुछ देख रहे हैं। और सब जगह वो देख रहे हैं कि उस पेट के अंदर भी सब जगह पानी भरा हुआ है। देखिए, ब्रह्मांड के अंदर उन्होंने एक चीज देखा, भगवान श्री कृष्ण को, कृष्ण के पेट के अंदर घुसे, उसके अंदर भी ब्रह्मांड ही देख रहे हैं वो। ये कैसी महिमा है। तो भगवान को समझना बहुत मुश्किल है। इस प्रकार से वो इस तरह से बहुत त्रस्त थे। अंत में जाके वो उसके अंदर भी भगवान श्री हरि पूरा का पूरा ब्रह्मांड दर्शन कराते हैं उनको। और अंत में जाके भगवान समझते भाई इसका बहुत रैगिंग ले लिया, भाई बहुत परेशान हो गया, वो पूरी तरह से त्रस्त हो गया। अरे जितनी माया देखनी थी भाई हो गया भाई, और नहीं देखनी मुझे, आपकी सृष्टि लीला मुझे नहीं देखनी, बहुत माया देख ली मैंने, भगवान प्लीज मुझे रिहा करो। उसके बाद जैसे ही भगवान श्री कृष्ण सांस छोड़ते हैं, वो फिर से उसी स्थान पर वो प्रकट हो जाते हैं। और वो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को उस रूप से देखते हैं, दर्शन करते हैं। और वो रूप कहाँ था, देखिए ये कौन सा कल्प वृक्ष है। आप अगर जगन्नाथपुरी जाएंगे, जगन्नाथपुरी टेम्पल के कैंपस के अंदर एक वट वृक्ष आता है, आप लोगों ने सबने देखा होगा, देख के लगेगा अरे सिंपल सा पेड़ है। व्हाट इज दैट ट्री? दैट ट्री इज एक्चुअली दैट कल्प वृक्ष विच कैन स्टैंड अलोन। वो ये पेड़ कौन सा है, ये वो कल्प वृक्ष है जो कि ब्रह्मा के एक दिन में भी नहीं डूबता है। वो मतलब हमेशा प्रलय को भी सहेगा। और उसी स्थान में पासी में रोहिणी कुंड है, जहां से प्रलय का पानी पूरे जगत में आता है। बट जगन्नाथपुरी कभी नहीं डूबता है। तो ये कहानी कौन बता रही है, ये कहानी बता रही है लक्ष्मी देवी यमराज को। यमराज को भी समझ में आ रही है जगन्नाथपुरी मेरे कंट्रोल के बाहर है, इसको कोई नहीं समझ सकता। तो बाद में जाके मार्कंडेय ने बहुत आनंद पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के शरण लिए, और फिर से वो अपने ध्यान में लग गए, अपने आश्रम में चले गए। मतलब इस प्रकार से प्रलय भी समाप्त हो जाता है। तो आगे चल के मार्कंडेय ऋषि इसी स्थान पर चूंकि उन्होंने दर्शन किए भगवान श्री हरि के, तो इसी स्थान पर मार्कंडेय ऋषि ने अपना एक आश्रम बनाया। तो अगर आप अभी भी जाएंगे, देयर आर 5 फेमस शिवलिंगस। आप जगन्नाथपुरी में 5 स्पेशल शिवलिंग है, शिव जी के मंदिर हैं। JKLMN, जमेश्वर महादेव, K फॉर कपाल मोचन महादेव, L फॉर लोकनाथ महादेव, M फॉर मार्कंडेश्वर महादेव, N फॉर नीलकंठेश्वर। तो ये 5 महादेव शिव जी लोकपाल बनकर जगन्नाथपुरी की रक्षा कर रहे हैं। अरे मैं भगवान श्री कृष्ण की पहरेदारी करूंगा, कोई भी इधर उधर का आदमी घुसना नहीं चाहिए। तो इसी प्रकार से मार्कंडेय ऋषि भी एक बार वो ध्यान में बैठे हुए थे, ठीक है। तो ध्यान में जब बैठे हुए थे, तो उस समय उनको जब जगन्नाथपुरी में थे, उस समय शिव जी उनको दर्शन देते हैं, और साथ ही साथ पार्वती देवी भी आती है। तो शिव जी ने देखा, अरे भाई हेलो मार्कंडेय, दिख रहा हूँ कि नहीं? मार्कंडेय तो ध्यान में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के। तो उनको समझ में आता है भाई इनके ध्यान के अंदर घुसना पड़ेगा। तो शिव जी उनके ध्यान के अंदर प्रवेश करते हैं और उनको अपना रूप दिखाते हैं। और जैसे ही शिव जी उनको रूप दिखाते हैं, देन ही बिकम्स कॉन्शियस। अरे शिव जी पधारे हैं। तो उनकी आंखें खुलती हैं और वो फिर से गुणगान करना शुरू करते हैं। शिव जी आप यहाँ पर आए हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ? तो फिर शिव जी ने उनको वरदान दिया, चिंता मत करो, बोलो मैं तो तुम्हारी खैरियत लेने आया हूँ, हाउ आर यू, एवरीथिंग इज ओके और नॉट, सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, ये सब मैं आपका हालचाल लेने के लिए आया था। तो इस प्रकार से शिव जी का भी गुणगान करते हैं मार्कंडेय ऋषि कि आपके दर्शन मात्र से तो पूरे जगत का कल्याण होता है, आप महादेव हैं, तो कृपया करके मुझे कुछ सेवा का मौका दीजिए। तो उस समय शिव जी ने एक स्पेशल शिवलिंग को उन्होंने एक गिफ्ट किया मार्कंडेय को,
और उसकी सेवा मार्कंडेय ऋषि करने लगे। ठीक है, तो इसीलिए उसके बाद अगर आप देखेंगे टोटा गोपीनाथ मंदिर जो आता है जगन्नाथपुरी में, उसके पास ही में एक यमेश्वर महादेव भी है और साथ ही साथ मार्कंडेश्वर महादेव भी है। तो ये दोनों महादेव, जब यमराज ने भी यहाँ पर पूजा की, अरे शिव जी की पूजा करने से ही भगवान की भक्ति मिल सकती है, शिव जी भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। तो उन्होंने दोनों भक्त, अभी इस कहानी में हम लोगों ने क्या देखा, दो भक्त आए हैं, एक कौन, मार्कंडेय ऋषि की कहानी आ रही है और एक यमराज की कहानी आ रही है। यमराज जी ने लक्ष्मी देवी से पूछा और लक्ष्मी देवी ने कहानी के बीच में मार्कंडेय की कहानी बता रही है। तो मार्कंडेय के लिए ये मार्कंडेश्वर महादेव और शिव जी यमराज को जिस रूप में उपस्थित हुए उसका नाम आया क्या, यमेश्वर महादेव। तो इस प्रकार से लक्ष्मी देवी बताने लगी कि इस क्षेत्र का नाम क्या है, शंख क्षेत्र, ये कोई साधारण क्षेत्र नहीं है। और तो और उन्होंने एक और कहानी बताई, ठीक है, एक और कहानी बताई शंख क्षेत्र, इस जगन्नाथपुरी के बारे में बहुत अमेजिंग कहानी बताई। वो क्या कहानी बता रही है कि ये क्षेत्र इतना पावन क्षेत्र है, हम चर्चा समझ भी नहीं सकते कि इसके बारे में, इसकी तुलना भी अगर वेदों में भी की जाए, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर इस स्थान पर अगर कोई कुछ भी अगर बातें करते हैं, एनीथिंग वन समवन स्पीक्स हियर, दैट इज कॉल्ड वेद वाक्य। अरे कोई संस्कृत में श्लोक मान रहा है, मान लो जी कोई भी कुछ भी बात कर रहा है, कोई भी गप्पे भी मार रहा है, तो उसे वेद स्तुति मानी जाती है। ये जगन्नाथपुरी की महिमा है कि अगर कोई ऐसी बात भी कर रहा है, दैट इज कॉल्ड वेद स्तुति। यहाँ पर कोई भी अगर कोई कुछ भी खाता है, उसको ऐसा कुछ भी अगर कोई भोजन ग्रहण करता है, इट इज कंसिडर्ड द प्रसाद ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। वो जगन्नाथ का प्रसाद ही समझाते हैं। कुछ भी यहाँ पर कोई भी कुछ भी पकाता है, इट इज कंसिडर्ड द जगन्नाथ प्रसाद। वो भगवान को भोग लगा हुआ है, भगवान हर एक के घर से भोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस प्रकार की ये महिमा है। और तो और हर, अगर आप अभी भी जगन्नाथपुरी में जाएंगे, हर एक की श्रद्धा है भगवान जगन्नाथ पे। तो यहाँ पर एक और जो कहानी वो बताने वाली है लक्ष्मी देवी, वो बताने वाली है कि किस प्रकार से एक बार शिव जी को भी एक ब्रह्म हत्या के पाप से एक बार उनको मुक्ति मिलती है। तो कैसी मुक्ति मिलती है, देखिए ये कौन से कल्प की कहानी है, वी डोंट नो विच ब्रह्मा, कौन से दिन में ये कहानी है, बट ये कहानी आती है कि एक बार की कहानी है ब्रह्मा जी के। एक्चुअली अगर आप देखेंगे ब्रह्मा जी के कितने सर हैं, ब्रह्मा जी के कितने सर हैं, हाउ मेनी हेड्स आर देयर ब्रह्मा जी के, बताइए, किसी को पता है? चार सर हैं। ओके, सब बोलो चार, मैं बोलूंगा पांच। तो पांच 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 तो पता ही नहीं था हमको, ब्रह्मा जी के 5 सर है, क्या बात करें, 5 सर। हाँ, तो सृष्टि के प्रारंभ में ये वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी के एक्चुअली 5 सर थे और शिव जी को भी क्या कहा जाता है, पंचानन कहा जाता है। अब दोनों, अब शिव जी को लगा यार मेरे 5 सर हैं और ब्रह्मा जी के भी 5 सर है, यार ये तो बात सही नहीं हुई। हाँ, तो 5 सर, हम दोनों 5 सर वाले हो गए, ये तो बात हजम नहीं हुई। तो एक बार की बात है, शिव जी ने मजाक मजाक में ही, ब्रह्मा पसंद नहीं आए ब्रह्मा जी के 5 सर, उनको लगा तेरे एक कम होने चाहिए, तो एक मजाक मजाक में उन्होंने ब्रह्मा जी को एक थप्पड़ मार दिया, चाटा मार दिया। तो जैसे ही चाटा मारा, तो गलती से, अब शिव जी का जो चाटा भी था वो भी बड़ा पावरफुल था, तो इमीडिएटली ब्रह्मा जी का एक सर उनके धड़ से अलग ही हो गया, एक सर ही अलग हो गया। अभी ऐसा सर अलग हो गया कि बाप रे, अब क्या करें, हाउ टू, उनके हाथ में। और वो सर, अभी सोचिए, ब्रह्मा जी इज द टॉप मोस्ट ब्राह्मण, इस संसार के सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण है ब्रह्मा जी। अब उनका अगर सर अगर धड़ से अलग हो जाए तो ब्रह्म हत्या का पाप लग गया ना। ऑफ कोर्स ब्रह्मा जी जीवित थे, लेकिन एक ब्रह्मा के एक सर का तो हत्या हो गई। अभी शिव जी के हाथ में वो ब्रह्मा जी का एक सर चिपक गया, क्योंकि एक इतना महान, सबसे टॉप मोस्ट ब्राह्मण, इस संसार के सबसे जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है, उनकी अगर हाथ में, अगर उनसे हाथों से ऐसी ब्रह्म हत्या हो जाए, तब उस पाप से कैसे छूटेंगे। वो हर जगह, हर स्थान में वो स्नान करने लगे, कभी इधर नदी, नर्मदा नदी में, कभी कावेरी में, कभी कृष्णा में, कभी किधर जा रहे, कभी किधर जा रहे, इस पाप से मैं कैसे निकलूं। तो हर जगह जा रहे, लेकिन वो उनके हाथ में जो वो ब्रह्मा जी का हाथ सर चिपका, ऐसा चिपका कि वो निकल ही नहीं रहा था। अरे यार निकल 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 ही नहीं रहा है। तो ऐसा करते करते वो बहुत परेशान हो गए, कैसे मैं निकलूं, कैसे मैं अपने आप को इस पाप से मुक्त करूं। तो ऐसा करते करते वो स्थान पर आते हैं, जिस स्थान पर उनको पता नहीं था, वो एक स्थान से उड़ते उड़ते जा रहे थे। जैसे ही उड़ते उड़ते गए, इवन हवा से उड़ते हुए जाते हुए भी उनके एक ऐसे स्थान पर आए जहां पर उनके हाथ से वो जो हाथ सर था इमीडिएटली नीचे गिर गया, इमीडिएटली नीचे। तो यार ये, मैं हर जगह गया, हर तीर्थ में गया, लेकिन इस पाप से मैं मुक्त नहीं हो पाया, ये कौन सा तीर्थ स्थल है। तो जैसे ही वो नीचे जाते हैं, नीचे जाने के बाद वो जाकर देखते हैं, अरे ये तो शंख क्षेत्र है। ऑफ कोर्स ये कहानी भिन्न भिन्न पुराणों में भिन्न भिन्न प्रकार से आती है, कि कभी कभार वो नर्मदा नदी में भी गए, उन्होंने नर्मदा नदी में भी स्नान किया,
तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे कहानियां आते हैं, सिमिलर स्टोरीज हैं, क्योंकि वो ब्रह्मा के हर दिन की अलग अलग स्टोरी है। तो इस प्रकार से उन्होंने जब शंख क्षेत्र में आए तब उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप से मुक्ति मिली। इसीलिए चूंकि इस स्थान पर उनको इस प्रकार का वरदान मिला, इसलिए उनका एक नाम क्या हुआ, कपाल मोचन, यानी कि कपाल, ब्रह्मा जी के एक कपाल से मोचन, उनको मुक्ति मिली, इसलिए इस स्थान का नाम पड़ा कपाल मोचन महादेव। यहाँ पर अभी भी अगर जाएंगे, देयर इज अ शिवा डेटी, शिव जी का एक मंदिर है जिसका नाम है, शिव जी का एक विग्रह है कपाल मोचन महादेव। वहां पर अगर हम शिव जी की उपासना करते हैं तो ब्रह्म हत्या के पाप से भी हम मुक्ति पा सकते हैं। तो इस प्रकार से वो सारी कहानियां वो बता रही थी। तो लक्ष्मी देवी ने इस प्रकार से बताया कि देखो अभी जाओ, अभी देखिए इस कहानी में हम लोगों ने स्टार्टिंग में बताया कि ब्रह्मा जी ने ये वरदान मांगा था, तो ब्रह्मा जी उपस्थित थे, यमराज भी उपस्थित थे, और उस कहानी के बीच में मार्कंडेय ऋषि की कहानी आ रही है। उस कहानी के बीच में जब ये कहानी समाप्त होती है, उन्होंने पुरुषोत्तम क्षेत्र, लक्ष्मी देवी ने पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी की कथा जब समाप्त की, तो उसके बाद वो कहती हैं, हे पितामह ब्रह्मा जी, आपको मैं एक आदेश देती हूँ कि सतयुग में एक सतयुग आएगा, स्वरोचिषा मनु। देखिए मनु भी बहुत सारे मनु होते हैं, आप लोगों को अगर याद आ रहा होगा, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मनुस, बहुत सारे मनु हैं। तो उसमें से जो द्वितीय मनु है, स्वयंभू मनु के बाद स्वरोचिषा मनु आते हैं। उस मनु की ये कथा आती है कि उस मनु में एक राजा आएंगे जिसका नाम होगा इंद्रद्युम्न। जब वो राजा बनेंगे तो उनको तुम्हें हेल्प करना है क्या, कि 1000 अश्वमेध यज्ञ करवाने में, ताकि आगे चलकर यहाँ पर जगन्नाथ जी, अभी तक नील माधव की पूजा हो रही है, हमने स्टार्टिंग में बताया इस स्थान पर नील माधव और लक्ष्मी देवी की पूजा हो रही थी, और लक्ष्मी देवी ये कहानी बता रही है नील माधव के साथ, लेकिन आगे चल के बता रही है कि आगे चल के तुम्हें इंद्रद्युम्न राजा को हेल्प करनी होगी, ताकि यहाँ पर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी यहाँ पर आ सके। तो इस प्रकार से ये कहानी का पहला पोर्शन विराम होता है। अभी ये दूसरी कहानी स्कंद पुराण में शुरू होती है कि ये अभी हाउ दिस न्यू स्टोरी कम्स, कि किस प्रकार से जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी कैसे आए। ठीक है, तो ये अभी हमारी देखिए ये कहानी हम लोगों ने, भक्तों ने बहुत बार, हर बार सुनते, लेकिन जितनी बार भी सुनेंगे हर बार नया नया कुछ ना कुछ अनुभव आएगा। इस साल आप जो सुन रहे हैं, जो लोग एकदम नए हैं जगन्नाथ जी के बारे में, हमने बताया कि इतने सारे रहस्य हैं जगन्नाथ जी के, कि अरे भाई भक्ति में लगेगा कि ये चीज तो पता ही नहीं था, पिछले साल तो मैंने सुना ही नहीं था, उसके बाद सुनेंगे अरे ये भी चीज नहीं थी। हर बार नई नई कहानियां, हर बार नई नई कहानी। तो ये कहानी आ रही है। ये कहानी कब आ रही है, देखिए जगन्नाथ जी इतने महान क्यों हैं, हाउ वाई लॉर्ड जगन्नाथ देखने में अजीब टाइप के लगते हैं, थोड़ा एकदम आंखें बड़ी बड़ी, हाथ छोटे छोटे, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, और उसके बाद बलदेव भी एकदम अजीब से। तो बचपन में मेरे को एकदम अलग अलग, अरे कौन है भाई, मुझे समझ में नहीं आता था। मम्मी बताते थे जगन्नाथ जी कृष्ण है, बलदेव बलराम है, और सुभद्रा उनकी बहन है, लेकिन ये हुए कैसे, ऐसी कहानी है। तो ऑफकोर्स ये कहानी ये जो कहानी है ये हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज हम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा वाणी यहाँ पर कैसे आए उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जितने भी भगवान के, देखिए जगन्नाथ जी कौन से अवतार है, कोई अगर पूछेगा कि जगन्नाथ जी भगवान के कौन से अवतार है, अगर आप मैं आपसे पूछूं विच अवतार इज जगन्नाथ, तो ये कभी भी मत सोचिए कि जगन्नाथ भगवान कृष्ण के अवतार हैं। जगन्नाथ भगवान कृष्ण के कोई अवतारों में नहीं गिने जाते। भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, 10 अवतार, 24 अवतार, असंख्य अवतार, भगवान के तो बहुत सारे अवतार हैं, लेकिन जगन्नाथ जी स्वयं कृष्ण ही हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड जगन्नाथ, देयर इज नो डिफरेंस। तो अभी मैं एक उदाहरण दूंगा, आपको लगेगा कि अरे भाई बहुत बार प्रश्न ही होता है, अरे हमने तो सुना है कृष्ण जी तो 5000 साल पहले आए थे, है ना, 5000 साल पहले आए हैं कृष्ण जी, तो जगन्नाथ जी इतना पहले कैसे आ गए, कृष्ण जी के भी पहले हाँ कैसा है बताइए, ये तो हमको समझ में नहीं आया। तो ये लोगों में काफी कंफ्यूजन आ जाता है कि आप बोल रहे हो जगन्नाथ जी करोड़ों साल पुराने हैं, ब्रह्म स्वरोचिषा मनु कितने पुराने हम लोग समझ भी नहीं सकते, करोड़ों साल पुराने, और ये जगन्नाथ जी की कथा भी करोड़ों साल पुरानी है। तो कृष्ण जी और जगन्नाथ जी अगर सेम है तो कृष्ण जी तो 5000 साल पहले है, और उसके पहले जगन्नाथ कैसे आ गए, कृष्ण और अगर जगन्नाथ अगर सेम हुए तो ये हमें समझना पड़ेगा जी, कैसे ये समझेंगे। देखिए अगर आपको अगर बोला जाए सुबह अगर आप 10 बजे उठते हैं सुबह, कोई ऐसे ही होते हैं 10-12 बजे उठते हैं, अभी अगर मान लीजिए आजकल के हॉस्टलों की बात की जाए, सुबह 10 बजे 12 बजे उनकी सुबह होती है, उनकी भोर होती है दोपहर 12 बजे सुबह, अरे सूरज उग गया का, ओहो सूरज उग गया, इतना ऊपर उठ गया है। तो उनके लिए सूरज उगता है अगर, तो सूरज कैसे उग रहा है, अरे सूरज उग गया,
आप सोचिए, सूरज को उगते हुए तो हमने नहीं देखा, सूरज बीच में रात को मान लीजिए आकाश में थोड़ा उग गया वो, तो इसका मतलब ये नहीं कि जब आप उठे तभी सूरज उठा है। सूरज पहले से विद्यमान था, और इवन जब रात होती है तब भी सूरज विद्यमान रहते हैं। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण भी जो है, भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर मोर मुकुटधारी भगवान श्री कृष्ण जो है, वो हमेशा से विद्यमान है। उनका धाम गोलोक वृंदावन है, लेकिन इस जगत में वो हर बार लीला करते रहते हैं। अभी मान लीजिए आज सुबह होती है, जब आप सुबह 10 बजे उठे, फिर शाम भी होती है, फिर नेक्स्ट दिन फिर सुबह होगी। तो ये एक तरह से साइक्लिकल प्रोसेस है, सुबह से शाम, सुबह से शाम, हर दिन सुबह होती है, हर दिन शाम होती है। उसी तरह से हर दिन ब्रह्मा का दिन जब होता है, उस समय प्रलय होती है, जब प्रलय के बाद सब कुछ प्रकट होता है, और जैसे ही शाम होती है सब कुछ तहस नहस भी हो जाता है। लेकिन भगवान कृष्ण का धाम तो विद्यमान है हमेशा। कृष्ण तो इस जगत के पूरे बाहर हैं, वो इन सब के बाहर है। तो भगवान कृष्ण पहले भी थे, पहले अभी भी हैं, और हमारे जाने के बाद भी रहेंगे, ब्रह्मा के प्रलय के बाद भी रहेंगे। ब्रह्मांड अगर खत्म भी हो जाए तब भी भगवान कृष्ण रहेंगे। तो भगवान अवतारी हैं, भगवान अवतार नहीं है। ये 5000 साल पहले तो वो सिर्फ मूवी दिखाने आए थे, ट्रेलर दिखाने। 125 साल थे, बेटा भाई जो भी जिसको आना है मेरे धाम में आ जाओ, यहाँ पर रहने लायक कोई जगह नहीं है। दिस इज नॉट अ प्लेस फॉर लिविंग। ये कोई साधु के रहने का स्थान नहीं है। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि कृष्ण 5000 साल पहले, अरे ये भगवान की नित्य लीलाएं हैं, तो ये कब शुरू हो रही है कब खत्म हो रही है। एक गोल चक्कर को आप ये बता सकते हैं क्या? अगर आपने एक साइकिल ड्रॉ किया, कहाँ शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है? या फिर पंखुड़ी, अगर आप कोई फूल लेते हैं, फूल की पहली पंखुड़ी कौन सी है और अंत आखिरी पंखुड़ी कौन सी है? आप बता सकते हो? नहीं बता सकते। अरे ये तो साइक्लिकल है, कोई भी नहीं बता सकता कि पहला वाला कौन सा है आखिरी कौन सा है। उसी तरह से भगवान जगन्नाथ जी, ये लीला भी एक तरह से साइक्लिकल लीला है। कौन से करोड़ों साल पहले भगवान कृष्ण पहले से विद्यमान थे, और वो 5000 साल पहले भगवान आए, उसके बाद अपने धाम में चले गए, लेकिन कृष्ण हमेशा विद्यमान है। तो यही तीनों को, कृष्ण, बलराम और सुभद्रा, हमेशा से ये भाई बहन है। इनकी पूजा कैसे स्थापित हुई, ये अभी स्कंद पुराण में मेंशन आ रहा है, ये वर्णन आ रहा है। लेकिन उस समय जब ये कहानी हो रही है, तब किसी को पता नहीं था कि भगवान कृष्ण, उनको पता था कि कृष्ण आगे चल के 7वें मनवंतर में, 28वें दिव्य युग में, 28वें द्वापर में आने वाले हैं। लेकिन ये जो भगवान कृष्ण है, ये बलराम है, उनको पता था कि ये मेन अवतारी भगवान श्री कृष्ण है, ये हरि है। तो अभी हम शुरू करेंगे कि देखिए भगवान कृष्ण जगन्नाथ जी इतने महान क्यों हैं। सबसे बड़ी आंखें, इतनी बड़ी आंखें, और चारों ओर लालिमा, देयर इज रेडनेस ऑल अराउंड आइज। आप सबने सुना होगा, अब देखा भी है आप लोगों ने। तो कहा जाता है, परम पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम महाराज बताते हैं कि जिसकी आंखों में सबसे ज्यादा लालिमा होती है, हम समझ सकते हैं कि उसके अंदर सबसे ज्यादा करुणा का भाव है। इस जगत में अगर किसी के अंदर, हमारे आंखों में कितना रहता है, हमारे आंखें व्हाइट ही हैं, लाल कितना है, थोड़ा सा ही है। लेकिन जगन्नाथ जी की आंखों में देखिए, बिकॉज ही हैज अनलिमिटेड कंपैशन, हम लोगों के लिए अनगिनत भगवान की हमारे प्रति करुणा है। इसलिए चारों ओर आंखों की ओर देखेंगे अगर आप, तो आपको करुणा ही करुणा दिखेगी। क्यों? क्योंकि हम सब पे वो करुणा करने के लिए आए। इस जगत में सबसे जो करुणा वाले अवतार हैं, कलयुग के जो मेन अवतार, मेन देखिए, कलयुग भगवान श्री कृष्ण के हर युग में अवतार होते हैं। लेकिन इस युग में किसी ने आपको अगर देखेंगे तो कोई अवतार नहीं है। वो बाद में मारने काटने के लिए कल की रूप में आएंगे, लेकिन इस युग में कोई अवतार नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जो आए हैं वो युग अवतार हैं, लेकिन कोई लीला अवतार कलयुग में नहीं है। कोई लीला करने के लिए भगवान अवतार नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जैसे आते हैं, वो सिर्फ भगवान के भक्त के रूप में आते हैं, भगवान बन के नहीं आते। तो कलयुग में तो फिर उद्धार कौन करेगा? कलयुग में उद्धार करने वाले हैं श्री जगन्नाथ जी। दारू ब्रह्म या लकड़ी के रूप में जो ब्रह्म रूप में आए हैं, वो है एक्चुअली अवतारी। वो सबसे करुणा का भाव लेकर आए हैं, क्योंकि इस जगत में लोग एक नंबर के गिरे हुए लोग हैं। अगर सबसे गिरे हुए लोगों को सबसे ज्यादा करुणा वाला व्यक्ति ही उद्धार कर सकता है, वो है श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मानी। ये भाई बहन जो है, जैसे अगर बोला जाता है कि अगर पेशेंट अगर बीमार है, डॉक्टर के पास नहीं जा सकता, तो डॉक्टर को पेशेंट के पास आना पड़ेगा। उसी तरह से इस जगत के लोग इतने बीमार हैं कि कोई मंदिर भी नहीं जा सकता, जगन्नाथपुरी नहीं जा सकता, अयोध्या नहीं जा सकते, कहीं और नहीं जा सकते। तो जगन्नाथ रास्ते पे निकल जाते हैं। अरे तुम मेरे यहाँ नहीं आ सकते हो, मैं तुम्हारे घर घर, गांव गांव में, हर जगह जहां पर भी नगरियां हैं, मैं कलयुग में हर घर में आऊंगा। और देखिए प्रभुपाद जी ने हर गांव में, हर घर में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा शुरू कर दी है। हर जगह भगवान आ जाते हैं। इनफैक्ट कलकत्ता की जो रथ यात्रा है, जगन्नाथपुरी के बाद सबसे बड़ी रथ यात्रा पूरे वर्ल्ड में होती है। 7 दिनों तक ग्रैंड रथ यात्रा। तो ये भी एक प्रकार से कलकत्ता वासियों पे भी एक तरह से प्रभुपाद जी की कृपा है कि जगन्नाथ है। जगन्नाथ उड़िया नाथ नहीं है, जगत के नाथ है। हर जगह में, हर शहर में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होनी चाहिए।
तो ये अभी कहानी हम शुरू करेंगे। तो कभी भी जगन्नाथ जी को कृष्ण से अलग मत समझिएगा, ही इज सेम, वो कोई अवतार नहीं है और उन्होंने कृष्ण की तरह कोई लीला भी नहीं की है। हाँ, उन्होंने भक्तों के साथ बहुत सारी लीलाएं की है, लेकिन उनकी कृष्ण की तरह बहुत सारे, जैसे कृष्ण कभी कुरुक्षेत्र गए, कभी मथुरा गए, कहीं कुछ गए, जगन्नाथ जी एक जगह रहे, एक जगह दारूबन ब्रह्म रूप में हाथ ऐसे करके खड़े हैं, लेकिन भक्तों के साथ वो लीला करते हैं, बहुत सारी लीला करते हैं, अभी भी करते रहते हैं। तो ये कहानी आ रही है कि एक स्थान पर इंद्रद्युम्न राज, सतयुग में, ये कौन से सतयुग में, स्वारोचिषा मनु, बहुत पहले। तो एक मालवा नाम का एक राज्य था मध्य प्रदेश में, जहाँ की राजधानी थी अवंती। अवंती कौन सी जगह है बताइए? बहुत सारे लोग यहाँ पे, आई थिंक अनुपमा आती थी, अगर आज नहीं है शायद, तो शी इज फ्रॉम मऊ, एमपी, यस। मध्य प्रदेश में अवंती आती है, उज्जैन, तो उज्जैन में उनकी राजधानी थी। और ये जो इंद्रद्युम्न राजा थे, ये स्वयं ब्रह्मा जी के 25वीं पीढ़ी में थे, ब्रह्मा जी की संतानों में संतान थे, और इतने भगवान के भक्त थे, विष्णु के बहुत भक्त थे। तो एक बार की बात है, ब्रह्मा जी, एक समय की बात है कि उनके मन में ये विचार आया और वो अपने पुरोहित, राज पुरोहित से ये पूछने लगे, ओ मेरे राज पुरोहित, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मुझे कृपा करके बताओ कि भारत में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर मैं परब्रह्म भगवान श्री हरि को मैं सामने सामने, आमने सामने में भगवान को मैं देख सकता हूँ। ऐसी कौन सी जगह है जो मैं फेस टू फेस भगवान के दर्शन कर सकता हूँ? प्लीज मुझे ऐसी कोई स्थान के बारे में बताइए प्लीज। तो उन्होंने अपने पुजारी से, इंद्रद्युम्न महाराज से पूछा। तो पुजारी ने बोला, अरे मेरे को भी नहीं पता, मैं एक काम करता हूँ, इस संसार में जितने भी तीर्थ यात्री हैं, जो भी भगवान के भिन्न भिन्न तीर्थ स्थानों में गए हैं, उनको मैं बुलाता हूँ, सबको मैं बुलाऊंगा और उनसे मैं पूछता हूँ कि बताओ ऐसा कोई स्थान है जहाँ पे हम भगवान के डायरेक्ट साक्षात रूप में दर्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सबको बुला बैठे हो, तो सब तीर्थयात्री वहां पर आते हैं, और आते आते सब में से एक व्यक्ति था जो ऊढ़्र देश शास्त्रों में वर्णन आता है, जिसको उड़ीसा, आजकल जिसको ओडिशा कहा जाता है, उसको ऊढ़्र देश कहते हैं शास्त्रों में, उस स्थान से आता है। तो वो कहने लगे, राजा, हे राजाधिराज, मुझे पता है भगवान श्री परब्रह्म, आपको अगर दर्शन करने हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, मैं आपको एड्रेस लिख के देता हूँ। तो वो बताने शुरू करते हैं कि दक्षिण सागर के दक्षिण पर्वत, अगर देखेंगे दक्षिण तट की ओर एक स्थान आता है जिसका नाम है पुरुषोत्तम क्षेत्र, जिसे अभी लक्ष्मी देवी ने, महात्मा ने बताया। तो ये उसी के अंदर, ये पूरी कहानी उसी कहानी के बीच में ही आती है। उस स्थान पर समुद्र के ठीक उत्तर की ओर ये पुरुषोत्तम क्षेत्र आता है, महानदी के नीचे की ओर, महानदी के दक्षिण पोर्शन में। वहां पर एक मैग्निफिसेंट ब्लू माउंटेन, नीला पर्वत है, जिसका नाम आता है नीलाचल, जो कि भिन्न भिन्न आसपास में बहुत जंगलों से भरा हुआ है। और उस पहाड़ के ऊपर, नीलाचल पहाड़ के ऊपर, भगवान श्री कौन रहते हैं? नील माधव। वहां पर एक कल्प वृक्ष का पेड़ है, हमने बताया कौन से कल्प वृक्ष का पेड़, पूरी कहानी बताई। और उसी क्षेत्र के पश्चिम की ओर अगर देखेंगे, एक रोहिणी कुंड भी है, जो भी अगर वहां पर अगर स्नान करता है उसे मुक्ति मिलती है। और तो और अगर दूसरी ओर देखेंगे, जहां पर भगवान श्री हरि का विग्रह है, वासुदेव श्री भगवान श्री हरि स्वयं वहां पर विद्यमान है, कौन से रूप में? इंद्रनील मणि के से बना हुआ उनका पूरा विग्रह है। एक स्पेशल मणि आती है जिसका नाम है इंद्रनील मणि, बहुत प्रेशियस मणि है, उसके उनसे उनके पूरा शरीर बना हुआ है। तो अगर कोई जगर अगर वहां पर आता है और वहां पर इस उत्कल देश में अगर पुरुषोत्तम क्षेत्र में आकर भगवान श्री नील माधव के दर्शन करता है, और साथ ही साथ रोहिणी कुंड में अगर स्नान करता है, हमने रोहिणी कुंड के बारे में भी कथा बताई, रोहिणी कुंड की क्या महिमा है, तो अगर ये दोनों चीज करता है तो उसको इस जगत में कभी लौट के आना नहीं पड़ेगा, ये गारंटीड है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये जब कथा बताई, तब तीर्थयात्री वो कहते कहते भी एक्सटेसी में आ गए, आंखों से आंसू बह रहे हैं, उनको भगवान श्री हरि के रूप का वो वर्णन करने लगे कि अगर जस्ट उनको अगर भगवान श्री हरि का अगर किसी ने देखा है अच्छे से, क्योंकि मैं वहां पर 1 साल तक रहा हूँ, उस स्थान पर मैं आई स्टेड देयर फॉर 1 ईयर, और वहां रहकर मैंने 18 विद्याओं को अर्जन किया, और साथ ही साथ उस भगवान श्री हरि की मैंने सेवा भी की, बहुत अच्छे से सेवा की। और चूंकि मैंने उनकी सेवा की, उनके प्रति मुझे भगवान के प्रति बहुत शुद्ध प्रेम मेरे मन में आ गया है। आई एम
ट्रूली इन लव विद दैट लॉर्ड। इस प्रकार से वो कहानी बताने लगे। तो मैं तुम्हें वो रिक्वेस्ट करता हूँ, हे इंद्रद्युम्न महाराज, आप जरूर जाओ और नीलाचल जाकर उस भगवान श्री हरि, पुरुषोत्तम क्षेत्र, पुरुषोत्तम धाम, भगवान श्री जगन्नाथ के नील जगन्नाथ, जगत के नाथ, नीलाचल के नाथ नील माधव के दर्शन जरूर कीजिए। इस प्रकार से उन्होंने कथा बताने लगे। तो राजा पूरा एस्टोनिश, मतलब इतने अचंभित हो गए, उनके मन में इतनी पीड़ा होने लगी कि अरे मुझे आज ही जाना है, मुझे निकलना है, मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ, मैं अभी जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा। उसी समय उनका जो पुरोहित था बोला, रुके रुके, आप राजा हैं, आपका इस प्रकार से जाना शोभा नहीं देगा, चिंता मत कीजिए, मैं ब्राह्मण हूं, मेरा भाई जिसका नाम है क्या, अभी थोड़ा कंफ्यूजन होगा क्योंकि मैं अभी आपके सामने क्योंकि कुछ नाम आएंगे आपके सामने जो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, क्योंकि एक ही तरह के नाम आते हैं। तो ये कहानी आ रही है इंद्रद्युम्न महाराज की। इंद्रद्युम्न महाराज के ब्राह्मण पुरोहित थे। तो उस पुरोहित के भाई, वो पुरोहित कहते हैं कि चिंता मत कीजिए, मेरा जो भाई है जिसका नाम क्या है, विद्यापति, मैं उसको आपके साथ भेजता हूं और वो आपके साथ जाकर उसको मैं पहले भेजता हूं और वो जाकर पहले क्या करेगा, एडवांस पार्टी में जाकर वो पहले जांच पड़ताल करेगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जरूर आप एकदम जगन्नाथ जी के दर्शन करने चलिएगा। तो इस प्रकार से वो आगे निकल पड़ते हैं। तो विद्यापति स्वयं भी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, क्योंकि वो ब्राह्मण के पुरोहित के भाई थे। और इस प्रकार से उनके मन में भी भावना आई कि अरे मैं जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ। देखिए हमने क्या बताया, जगन्नाथपुरी अगर कोई सोचता भी है कि लक्ष्मी देवी स्वयं कह रही है, शुरू में जैमिनी ऋषि ने स्वयं कहा कि अगर कोई जगन्नाथपुरी के बारे में सोचता भी है कि मैं जगन्नाथपुरी जाना चाहता हूँ, तो भी उसके पापों से मुक्ति मिलती है उसे। तो अभी ये भी किस प्रकार से भक्ति भावना से जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। जगन्नाथपुरी जाते 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 और बहुत मंत्रमुग्ध होकर वो जा रहे थे और वो सोच रहे थे कि आज अभी मुझे भगवान श्री हरि के दर्शन करने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से वो जाते जाते गए और कभी भी उनको इतने जल्दी उन्होंने रथ का घोड़ा वोड़ा लेकर सब जाने लगे कि उनके मन में कभी भी वो एक प्रकार से उनको थकावट ही नहीं मिल रही थी, इतने वो भावना में थे। और एक स्थान पर आए जिसका नाम है महानदी का तट। तो उस स्थान पर आके उन्होंने स्नान किया, उन्होंने वहां रेस्ट किया, आराम से विश्राम किया। और विश्राम करने के बाद नेक्स्ट दिन फिर वो निकले, महानदी के तट के से आगे निकले और आगे चल के वो एक स्थान पर आते हैं जिसका नाम आता है एकाम्र वन। आपको पता है ये एकाम्र वन कहाँ है? एकाम्र वन आप लोगों ने अगर शास्त्र में सुना होगा, विच वन इज कॉल्ड एकाम्र वन? बताइए बताइए बताइए, एकाम्र वन कहाँ है? एक आम का जो बहुत भव्य पेड़ है, आम का पेड़ है, बहुत सुंदर पेड़ है जो हमें दिखता नहीं है। कौन सी जगह? अगर कोई हाथ उठाकर बोलना चाहेगा बताइए, किसी को अगर पता है। Nobody knows? ओके, हम 5 सेकंड और देते हैं। 1 2 3 4 5। ओके, मैं ही बता देता हूँ। ये एकाम्र वन है भुवनेश्वर को कहते हैं एकाम्र वन, जहां पर शिव जी हमेशा नित्य निवास करते हैं भगवान के द्वारपाल बनकर। तो वो आए एकाम्र वन में, नीलाचल के ठीक बाउंड्री के बाहर, और वहां जैसे ही वो पहुंचे, वहां से उन्होंने नीलाचल के दर्शन किए, जगन्नाथपुरी, क्योंकि वहां से भी 24 मील दूर था वो। तो वहां से आकर वो देखते हैं कि अरे वही पर्वत है जिसकी मैं दर्शन कर मैं समझ पा रहा हूँ, नील रंग का वो पर्वत है। और उसके ऊपर उन्होंने उस कल्प वृक्ष के भी दर्शन किए। लेकिन उस समय रात हो गई थी, और उन्होंने रात होने के बाद उनको पता चला रात हो गई थी, इसलिए वो दर्शन के लिए उस दिन और दर्शन नहीं कर पाए। तो उस समय उन्हें एक शबर नाम के राजा, अभी शबर जो जाति होती है, दिस इज कंसिडर्ड लाइक शबर, वो जो लोग होते हैं, दे आर कंसिडर्ड लो कास्ट पीपल, इन द सेंस कि जो शूद्र जाति के होते हैं उन्हें कहा जाता है शबर, जो सुअर पालते हैं। अगर सुअर पालने वाले, तो वहां के लोकल ट्राइब्स लोग थे। देखिए यहाँ पर हम एक चीज समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण सिर्फ ब्राह्मणों के लिए भी नहीं है, सिर्फ किसी पर्टिकुलर जाति के लिए नहीं है। भगवान कृष्ण को किसी भी रूप में कोई भी व्यक्ति पूछ सकता है। तो भले ही ये लोग नीची जाति से थे, लेकिन भगवान श्री हरि के प्रति इनकी बहुत भक्ति थी। आज भी अगर आप जाएंगे तो देखिए ये 2 प्रकार के पांडा लोग वहां पर आते हैं, एक ब्राह्मण पत्नी, क्योंकि ये और एक आते हैं ट्राइबल्स। तो ट्राइबल्स लोग भगवान जगन्नाथ जी के अभी भी इनको कहा जाता है एक दे आर द स्पेशल पांडास हु टेक केयर ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ ड्यूरिंग अनावसर काल। भगवान जगन्नाथ जी को जब 15 दिन के लिए बुखार आता है,
तो उस समय ये स्पेशली उनको देखभाल करते हैं, ठीक है। तो ये लोग किन के डिसेंडेंट्स हैं, ये इन्हीं लोगों के डिसेंडेंट अभी जो बताने वाला हूँ। तो ये शबर कुछ लोगों के पास जाते हैं और वहां पर वो देखते हैं उनके एक चीफ व्यक्ति थे शबर जाति के, वो उस स्थान पर पहुंचे नीलाचल में, और इसका नाम था क्या, विश्ववासु। तो ये एक थोड़ा नाम कंफ्यूजिंग हो जाता है हम लोग कि अरे विद्यापति हमने नाम सुना और एक और व्यक्ति है जिसका नाम है विश्ववसु। तो ये शबर जाति के राजा थे, शबर जाति के चीफ थे, शबरस। तो इन तो ये उनसे मिलते हैं। देखिए मैं जो अभी ये वर्षन बताने वाला हूँ, इसमें 2-3 वर्षन है। बांगाली रामराव अनेक किचु सुने छी, भिन्न भिन्न वर्षन हमने सुने हैं। ये हम वर्षन सुन रहे हैं कौन सा, ये स्कंद पुराण से, जो स्कंद पुराण में वर्णन आता है। बाकी पुराणों में थोड़ा डिफरेंट भी है, किसी किसी जगह पे हम लोग जो कथा सुनिए थोड़ी डिफरेंस आएगी, जो हम बाद में बताएंगे, ठीक है। तो अभी तो विद्यापति को दर्शन होते हैं, किनसे, विद्यापति मिलते हैं विश्ववासु से, और वो मिलके बोलते हैं अरे आप कौन है। तो वो बताने लगते हैं मैं यहाँ का, यहाँ पे जो नील माधव है मैं उनका पुजारी हूँ। तो इस प्रकार से वो उनका आदर सत्कार करते हैं विद्यापति का, और वो कहने लगते हैं हाँ हाँ चिंता मत करो, मुझे पता है ये कहानी, इसलिए अभी थोड़े डिफरेंस यहाँ पर, थोड़ा अलग कहानी आने वाली है, क्योंकि अनंत करोड़ों सालों से ये कहानी आ रही है, तो थोड़ा आपको मतभेद आपको मिलेगा। मतभेद इन द सेंस थोड़ी कहानी में ट्विस्ट है। तो इस कहानी का जो ये वाला स्कंद पुराण वाला वर्षन है, यहाँ पर आपको पता चलेगा कि विद्यापति का विश्ववासु बताते हैं हाँ हाँ मुझे पता है कि आप किसके, आप एक स्पेशल राजा के पंडित हो जिसका नाम है इंद्रद्युम्न महाराज, वहां से आप आए हो, तो जरूर जरूर मैं आपके पूरी तरह से आदर सत्कार करूंगा। तो आप यहाँ पर क्यों आए हो, बताइए किस लिए आए हो, कहाँ से आए हो। तो वो पूरी तरह से बताते हैं कि मैं किस प्रकार से आया हूँ, और उनके आदर सत्कार करते हैं, उनके लिए पानी जुगाड़ करते हैं, उनके चरणों को धोते हैं, और साथ ही साथ आसन भी देते हैं, प्रसाद भी खिलाते हैं। तो प्रसाद जब खिलाते हैं तब एक स्पेशल घटना घटती है। तो प्रसाद कहते कहते उनको पूरी वृत्तांत भी पता चलता है। ये विद्यापति और विश्ववासु, ये दोनों में एक डिस्कशन चल रहा है। तो ये जो ब्राह्मण था ये बताता है कि मैं राजा इंद्रद्युम्न ने मुझे भेजा है ताकि वो साक्षात भगवान श्री हरि के दर्शन कर पाए, और मुझे पता चला कि यहाँ पर भगवान श्री हरि स्वयं निवास करते हैं। तो वो पूरी रूप से अभी भी फास्टिंग कर रहे हैं, पूरी तरह से, एक तरह से वो निर्जल, मतलब उन्होंने कोई कुछ भी अन्न जल ग्रहण कुछ नहीं किया। जब तक वो भगवान श्री हरि के दर्शन नहीं करेंगे तब तक वो एकदम व्रत नहीं तोड़ेंगे। तो कृपा करके मुझ पर कृपा बरसाइए, मैं अभी जाकर भगवान श्री हरि के दर्शन करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे बताइए मैं किस प्रकार से मैं भगवान के दर्शन कर पाऊँ। तो उस समय बोलते हैं चिंता मत कीजिए, आप एकदम चिंता मत कीजिए, कल हम एक साथ आपके साथ निकलेंगे और आपको मैं लेके जाऊंगा भगवान श्री जगन्नाथ जी के, श्री नील माधव जी के वहां पर। और उस समय उनको एक स्पेशल प्रसाद भी खिलाते हैं। तो रात्रि के समय उनको स्पेशल स्पेशल प्रसाद खिलाते हैं ये विश्ववासु जो शबर राजा थे। और जैसे ही वो प्रसाद खाते हैं उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बोले ये कैसा प्रसाद है, ये मैंने आज तक कभी स्पेशल, ये तो मुझे कभी आज तक मुझे मिला ही नहीं इस प्रकार का स्पेशल प्रसाद। व्हाट काइंड ऑफ प्रसाद इट इज। क्योंकि आंखों से आंसू बहने लगे, और वो तब जो शबर राजा थे, जो शबर चीफ थे उनके, तो विश्ववासु कहते हैं अरे आपको नहीं पता, हर रात्रि के समय देवतागण यहाँ पर आकर भगवान श्री नील माधव की पूजा करते हैं। देवतागण ब्रह्मा हर दिन आकर पूजा करते हैं, भगवान को स्पेशल मालाएं पहनाते हैं। और आपको जो मैंने स्पेशल माला अभी पहनाई है, ये भी नील माधव की माला है, और इसकी स्पेशल खासियत है कि कभी ये झड़ेगा नहीं, क्योंकि देवताओं की बनाई हुई माला है। और ये जो अन्न ग्रहण कर रहे हो आप, ये भगवान श्री जगन्नाथ जी का, ये नील माधव जी का प्रसाद है। तो इस प्रकार से वो नेक्स्ट दिन, उस दिन रात को तो वो सो जाते हैं, नेक्स्ट दिन उनको हाथ पकड़ के वो लेके जाते हैं और नीलाचल की ओर, नील पर्वत की ओर वो लेके जाते हैं। जैसे ही वो लेकर जाते हैं, अभी रास्ता इतना संकरा हुआ था, बहुत पतला रास्ता था। तो पतले रास्ते के कारण एक व्यक्ति आगे जाएगा और दूसरा व्यक्ति पीछे जाएगा, बहुत धीरे धीरे रास्ता आता है। इस तरह से वो उनको पीछे पीछे फॉलो करना पड़ता है। तो ये पीछे पीछे फॉलो कर रहे थे, विद्यापति विश्ववासु को फॉलो कर रहे थे, और आगे कर जाते जाते उन्होंने रोहिणी कुंड के दर्शन कराए। देखो ये है रोहिणी कुंड, तो यहाँ पर आके पहले स्नान कर लो। तो स्नान कर लो, तो स्नान करने के बाद आपको मैं जगन्नाथ नील माधव के दर्शन कराऊंगा। तो उन्होंने स्नान किए, कल्प वृक्ष, पास ही में कल्प वृक्ष है, उनके भी उन्होंने दर्शन किए, और साथ ही साथ फिर वो आगे चल के भगवान श्री हरि के दर्शन कराते हैं।
और जैसे ही वो दर्शन करते हैं उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं कि अरे बाप रे, इतने सुंदर श्री हरि। तो उनका डिस्क्रिप्शन आता है कि किस प्रकार कितने सुंदर भगवान थे। तो ये जो नील माधव है, आपको हमने जो पहले कथा बताई कि नील माधव और लक्ष्मी देवी दोनों एक साथ निवास कर रहे थे। तो आप हम लोगों में से किसी ने भी अभी नील माधव की पूजा नहीं हो रही है वहां पर, सिर्फ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मारी उनकी ही पूजा हो रही है। तो नील माधव कैसे देखने में थे, तो उनका उनका डिस्कशन आता है हाउ ही वुड बी लुकिंग लाइक। उनका जो शरीर था वो इंद्रनील मणि, जो पूरा जो शरीर था वो इंद्रनील मणि से बना हुआ था। हर दिन ब्रह्मा इंद्र आकर उनकी पूजा करते थे और साथ ही साथ उनको स्पेशल गार्लैंड, उनको माला भी पहनाते थे, उनको प्रसाद भी खिलाते थे। इस प्रकार से सेवा करते थे। उनके हाथ में चतुर्भुज रूप है, शंख चक्र गदा पद्म हाथों में विद्यमान है। और साथ ही साथ उनके चरणों के नीचे एक सोने का दिव्य कमल का फूल विद्यमान था। इस प्रकार से इतने सुंदर उनकी उनकी वर्णना आती है। तो तो इस प्रकार से उन्होंने ये कहानी बताई। तो इस प्रकार से जैसे उन्होंने दर्शन किया, फिर से वो निकल पड़ते हैं। नेक्स्ट डे ही पूरी वो जल्दी वो कहाँ जाते हैं, जगन्नाथपुरी से अवंतीपुर लौट के आते हैं और राजा को बताते हैं, हे राजा धीराज, मैंने दर्शन किए। और पूरा वृत्तांत वो सुनाते हैं। और साथ ही साथ जो माला लेकर आए थे, वो माला उनको गिफ्ट भी करते हैं कि ये माला स्पेशल माला है, आपके लिए मैं लाया हूँ, जो कभी भी नहीं झड़ने वाली। तो उसी समय इंद्रद्युम्न महाराज पूरी प्रजा के साथ कूच करते हैं। कहां पर? उत्कल देश में। चलो हम सब वहां पर जाएंगे, अपनी प्रजा अपना पूरा राज्य वहीं बसाएंगे। वहां पर हम जगन्नाथ नीलाचल नील माधव के लिए हम एक स्पेशल मंदिर बनवाएंगे, क्योंकि वहां पर शबर राजा पता नहीं कैसे कैसे वर्शिप कर रहे होंगे। हम वहां पे मंदिर बनाएंगे और मैं वहां पर भगवान की वर्शिप के लिए, भगवान की सेवा पूजा के लिए पूरी तरह से मैं अपना जीवन न्यौछावर कर दूंगा। तो इस प्रकार से वो उनको पूरा वृत्तांत बताते हैं। तो वृत्तांत बताते बताते जैसे इस प्रकार से अभी राजा वही रास्ता चूज करते हैं, महानदी के तीर पे आते हैं। तो महानदी के तीर पे फिर से जब वो राजा आते हैं, तो वहां पर एक स्पेशल एक घटना घटती है। एक स्पेशल घटना घटती है। तो ये स्पेशल घटना क्या घटती है कि उनको देखिए, उस समय ये एक बात जो थी, वो विश्ववासु ने विद्यापति को बताई थी। देखिए ये स्कंद पुराण वाला वर्षन है। विश्ववासु बताते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे राजा जो है भगवान श्री हरि की पूजा करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि उसे इस जन्म में नील माधव के दर्शन नहीं मिलेंगे। लेकिन ये बात तुम राजा को मत बताना, उनको यहाँ पर लेकर आओ। और भगवान की भी यही इच्छा है कि यहाँ पर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी उनकी यहाँ पर स्थापना हो। तो जैसे वो इस प्रकार से वो कहानी बताते हैं, वो इमीडिएटली वो पहुंचते हैं, लेकिन ये पूरी वृत्तांत वो नहीं बताते उनको। वो जब लौटते महानदी के तीर में आते हैं, उस समय एक व्यक्ति आकर वो राजा को वृत्तांत बताते हैं कि हे रे राजाधिराज, मैं यहाँ का लोकल व्यक्ति हूँ, लोकल राजा हूँ, लेकिन मैं यहाँ का उत्कल देश का राजा हूँ। मैं आपसे यहाँ पे मिलने आया हूँ, लेकिन मैं आपको एक वृत्तांत बताना चाहता हूँ कि अचानक से, क्योंकि इसके बीच में कुछ दिन बीत गए थे इसी घटना में, क्योंकि पूरा का पूरा अवंती देश के सारे लोगों पर वो लेकर आना चाह रहे थे, तो इस बीच में कुछ दिन बीत गए थे। तो इस बीच में उड़ीसा में एक स्पेशल घटना, कुछ अशुभ घटनाएं घटने लगी। उन्होंने ये बताया कि जैसे ही आपका जो ये पुरोहित है विद्यापति, जैसे ही ये विद्यापति यहाँ से गया, उसके बाद श्री नील माधव के मंदिर में ऐसे पूरे उड़ीसा में इतनी धूल भरी तूफान उड़ने लगी। हर जगह धूल की भरी तूफानें बढ़ने लगी। और साथ ही साथ नील माधव का जो विग्रह था, पूरे का पूरा एक तरह से गोल्डन सैंड, एकदम स्वर्णिम जो बालू है, उसमें पूरा का पूरा ढक गया। और अभी किसी को नहीं पता है कि नील माधव कहाँ चले गए, किसी को नहीं पता है। हमारी आंखों से ओझल हो गया है, हमें नहीं पता ये कैसे हो गया। तो इस प्रकार से ये देखिए, अभी आपको मैं एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि इस टोटल कहानी में ये जो आप जो देख रहे हैं कि नील माधव और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, इनका जो डिस्क्रिप्शन आता है, ये ऐसा क्यों हुआ। नील माधव का डिस्क्रिप्शन है कि वो 81 उंगली 81 फिंगर्स, ही वाज टॉल। आज तक हम लोगों ने दर्शन नहीं किए उनके। 81 उंगली ऊंचे थे। और साथ ही साथ शंख चक्र गदा पद्म था। और अगर इनको कोई दर्शन करता था, इनके कानों में मकर के कुंडल थे, और अगर इनको कोई दर्शन करता था, उनके जीवन से कितनी भी पीड़ाएं हैं, सब के सब मुक्ति हो जाती थी। कोई इनका मतलब अगर दर्शन करने मात्र से उसके जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा।
साथ ही साथ उनके इस पे कौस्तुभ मणि भी थी, स्वर्णिम माला भी थी, मोतियों की माला उनके गले पे विराजमान थी। साथ ही साथ उनके पास में लक्ष्मी देवी का भी विग्रह था, लक्ष्मी देवी की भी सेवा होती थी। लक्ष्मी देवी साक्षात भगवान श्री हरि के चतुर्भुज रूप की सेवा करती थी, उनके लेफ्ट साइड में थी। और तो और अनंत शेष का भी साथ में, उनके पास में अनंत शेष भी थे, अनंत शेष। और सुदर्शन साक्षात रूप से भगवान के सामने खड़े होकर ऐसे भगवान की सेवा पूजा करते थे। और पास ही में गरुड़ देव भी इस प्रकार से, पूरा जो विग्रह था इस प्रकार से वर्णन आते, लक्ष्मी देवी भी थी, सुदर्शन भी थे, गरुड़ देव भी थे। गरुड़ देव भी पूरे एकदम प्रणाम की मुद्रा में भगवान की सेवा कर रहे थे। तो ऐसे जब हो रहा था तो तो ये देखिए, ये जो कहानी है अभी इसके बीच में एक क्रक्स है, ये कहानी ऐसे क्यों हुई। तो आपको मैं बताना चाहूंगा। देखिए, हम लोगों ने एक डिस्क्रिप्शन बताया था कि ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा होता है। आप लोगों को अगर याद होगा ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा होता है, तो ये हमने बताया था कि ब्रह्मा के एक दिन में कितना समय जाता है, हाउ मेनी डेज आर देयर। यस, तो ब्रह्मा के एक दिन में 1000 युग होते हैं। अभी ये जो घटना स्पेशल घट रही है, ये घटना है कब, ब्रह्मा के अभी जो सिचुएशन है, अभी 50 साल उनके पूरे हो गए, 50 years हैज ऑलरेडी हैपेंड। तो अभी ब्रह्मा की अगर आयु अगर कही जाएगी, उनके आयु को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, प्रथम परार्ध, द्वितीय परार्ध। तो प्रथम परार्ध में पिछला जो ब्रह्मा का दिन था जब प्रलय हुई थी, उसी समय ब्रह्मा के 49 years लास्ट डे, 365 डे हो गए थे। आज जो अभी जो ब्रह्मा की तिथि है, दैट इज द मिडल वन। आपके सामने जो ये बीच वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये अभी का जो सिचुएशन है। तो अगर हम देखेंगे पहले जो 50 साल हैं, उस समय जगन्नाथपुरी में या पुरुषोत्तम क्षेत्र में नील माधव की पूजा होती है। और दूसरे जो 50 साल होंगे, इसके आगे वाले में जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी की पूजा आगे करोड़ों सालों तक चलने वाली है। समझ में, ब्रह्मा के जितने भी दिन आने वाले हैं, अभी इनकी पूजा होगी। तो ये नियम है, किसी भी ब्रह्मांड का ये नियम है कि ऐसे ही पूजा होगी। ठीक है, तो ये जो नील माधव थे, अभी जो जंक्शन है, अभी हमने बताया कि ये जो ब्रह्मा का साल चल रहा है, 50th ईयर हो गया है, और अभी ब्रह्मा का 50th बर्थडे है। उस ब्रह्मांड उस दिन को कहते हैं पाद्म कल्प। ठीक है, तो पाद्म कल्प इस, और वराह कल्प भी कहते हैं। तो ये कल्प ब्रह्मा दिन, आज के दिन का नाम है। तो अभी इस समय जंक्शन, वो जंक्शन आया था कि इस समय नील माधव की पूजा अभी बंद होने वाली है, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी की पूजा शुरू होने वाली है। ऐसे समय में इंद्रद्युम्न महाराज का रोल आने वाला था। इंद्रद्युम्न महाराज वो व्यक्ति होंगे जो जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी को इस जगत में लाने वाले हैं। और नील माधव, ये जो समय आया, जैसे ही राजा इंद्रद्युम्न उस स्थान से इस स्थान पर आए, उसी समय नील माधव इस जगत से ओझल हो गए, वो वैकुंठ धाम में चले गए और वो इस जगत में नहीं रहे। तो ये पूरी कहानी आती है। तो पूरे वो साजो सामान के साथ वो पहुंचे। जैसे ही वो पहुंचे, बहुत दुखी होते हैं, अरे मेरे वजह से, अरे नील माधव इस जगत से चले गए, तो मैं उनकी सेवा पूजा कैसे करूंगा, हाउ आई वुड सी हिम। उसी समय पूरी भविष्यवाणी होती है कि आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो। उनको पहले उनको गाइडेंस मिलता है कि आप अभी क्या करो। उस समय पूरी की पूरी भविष्यवाणी होती है। जिस समय ये जो घटना घटती है कि अरे नील माधव ओझल हो गए हैं, बालू में ढक गए हैं, कोई नहीं, पता नहीं, पूरे के पूरे उड़ीसा में अकाल आया हुआ है, किसी को पता नहीं चला कि बहुत अजीब अजीब घटनाएं घट रही हैं। तो उस समय ये पूरे राजा भी विद्यमान थे और राजा इंद्रद्युम्न भी विद्यमान थे। उस समय उनको समझ में आया कि अब नेक्स्ट टाइम है जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी को इस जगत में लाने का। तो उनको आदेश मिलता है, आप जाइए एकाम्र वन में, जाइए भुवनेश्वर में, जाइए भुवनेश्वर में जाके आप शिव जी की उपासना कीजिए। और वहां पर आपको क्या करना है, 1000 अश्वमेध यज्ञ करने हैं। आप जब 1000 अश्वमेध यज्ञ करोगे, उसके बाद एक नरसिंह देव की विग्रह को पहले स्थापना करनी है। उसके बाद श्री जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी इस जगत में आएंगे। ठीक है, तो पहले तो विघ्न विनाशक श्री नरसिंह देव को स्थापित करना है। अब आपको लगेगा कि अरे नरसिंह देव तब तक तो आए नहीं थे। हमने वही बताया कि नरसिंह देव, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, ये सब नित्य हैं। ये सब कौन सी युग की कौन सी लीलाएं हैं, इसे समझना बहुत मुश्किल है। तो उस समय वो ठीक वहां पर पहुंचते हैं। कहां पर, एकाम्र वन, भुवनेश्वर पहुंचते हैं सबके साथ।
और वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने वो स्थान देखा जहां पर शिव जी, यहाँ पर अगर आप कभी भी अगर गए होंगे लिंगेश्वर मंदिर, लिंगेश्वर आप लोग गए हैं, तो वहां पर कहा जाता है कि देर आर कोटि लिंगास। ये जो भुवनेश्वर स्थान है, 1 करोड़ शिवलिंग विद्यमान है वहां पर, इसीलिए कोटि लिंगेश्वर भी कहा जाता है इस स्थान को। तो ब्रह्मा जी ने यहाँ पर बहुत सारे शिवलिंग को एस्टेब्लिश किया था। तो वहां पर वो आकर बिंदु सरोवर में स्नान करते हैं और आगे प्रस्तुति लेते हैं। वो उपस्थित होते हैं कि मैं आगे चल के 1000 अश्वमेध यज्ञ करूंगा, और जैसा आदेश मिला था मुझे नरसिंह देव की स्थापना करनी है, तो मैं नरसिंह देव की स्थापना करूंगा। तो थोड़ा आगे आते हैं, जैसे ही वो जगन्नाथपुरी में प्रवेश करते हैं तो दक्षिण की ओर एक स्थान आता है कि जिस स्थान पर उन्होंने सबसे पहले एक बड़ा भीषण बड़ा यज्ञ किया और वहां पर नरसिंह देव के विग्रह की स्थापना की। तो आजकल अगर अभी आप जाएंगे, एक अपना जो गया था कि गुंडीचा मंदिर, आप लोग गए हैं गुंडीचा मंदिर? वहां पर पास ही में एक कुंड है, इंद्रद्युम्न सरोवर। आप लोग अगर जाएंगे इंद्रद्युम्न सरोवर, उसके ठीक पास में नरसिंह देव का मंदिर है। ये जो नरसिंह देव का मंदिर है, ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के भी पुराना मंदिर है। पहले इनकी स्थापना हुई थी, उसके बाद जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी आए। तो इस प्रकार से उन्होंने नरसिंह देव की पूजा की, और साथ ही साथ इस प्रकार से पूजा की। और उसी समय आकाशवाणी हुई। बहुत फिर से देखिए, आकाशवाणी इतनी हुई इस लीला में कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे कितनी बार आकाशवाणी है। आकाशवाणी होती है, चिंता मत करो इंद्रद्युम्न महाराज, बिल्कुल विचलित मत हो, तुम्हें भगवान दर्शन देंगे, तुम्हारे लिए बिल्कुल भगवान दर्शन देंगे। तो आगे चल के कुछ दिनों बाद तुम्हें जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, इनको बनाने के लिए एक लकड़ी, स्पेशल दारू ब्रह्म में भगवान श्री जगन्नाथ का एक लकड़ी रूप में नदी में तैरते तैरते तुम्हें एक लकड़ी तैरते हुए आएगी। उनसे तुम्हें जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के विग्रह को तैयार करना है। और तो और एक बूढ़ा व्यक्ति भी आएगा, सब स्टोरी बताई हुई थी। एक बूढ़ा व्यक्ति आएगा जो आके खुद से रेडी होगा, मैं तुम्हारे लिए विग्रह बनाऊंगा। तो उस समय तुम बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना उस व्यक्ति को, जैसे वो करेगा वैसे करने जाना। और अगर उस विग्रह को बनाते बनाते अगर उस भगवान को अगर छेनी मारते वक्त अगर कोई आवाज भी सुन लेता है, उस समय किसी को भी आवाज नहीं सुननी है। उस समय बैंड बाजे भेड़ मतलब कुछ किसी तरह से तुम कीर्तन करते रहो, भगवान का नाम गुणगान करो, उस आवाज को किसी को नहीं सुनना है। क्योंकि अगर वो आवाज सुनता है कोई, उसके जीवन में अमंगल होगा। अरे उसके जीवन में तो क्या, उसके पीढ़ियों में भी अमंगल होगा। तो उस आवाज को किसी तरह से नहीं सुनना है। तो ये पूरी जगन्नाथ की लीला इस तरह से मिस्टीरियस है, बहुत मिस्टीरियस है। तो उस समय उन्होंने 1000 अश्वमेध यज्ञ किए, और भगवान विष्णु, ये जो भगवान का ये जो दारू ब्रह्म, पहला जो ये जगन्नाथ जी का पहला जो विग्रह बना, वो कहां से बना? भगवान विष्णु के लोमकूप से, जो हेयर्स होते हैं, उस बाल से ये जो दारू, ये जो बोलते हैं ना, ये लकड़ी कौन सी है? भगवान विष्णु के लोमकूप से ये बनी थी। ये नीम का जो वुड है, ये जो भी हम बोलते हैं, ये भगवान श्री विष्णु के ही लोम से आया था ये। तो वो तैरते तैरते उनको मिलता है। पास में एक बांकी मोहाना बोल के एक स्थान है, जगन्नाथपुरी में एक स्थान है। अभी वो वहां पर कोई नदी नहीं है, पहले जगन्नाथपुरी से बीच में से एक नदी बहती थी। आज भी अगर आप जाएंगे जगन्नाथपुरी में, पुराने लोग कहते हैं कि जो बड़ा दंडा रोड है, ग्रांट रोड, उसके बीच से एक नदी बहती थी। तो पहले के समय में जब रथ यात्रा होती थी तो 6 रथ बनते थे, तीन इस साइड में नदी के इस पार में, और 3 गुंडीचा के उस पार में, बीच में से नदी बहती थी। ये बांकी मोहाना जो वही नदी आगे चल के जब समुद्र में जब विलीन होती थी, उस नदी के मुहाने पर उनको ये लकड़ी मिली थी, पहला वाला लकड़ी। ठीक है, तो इसीलिए 3 सेट ऑफ दो पेयर ऑफ रथ रहते थे। तो पहले जगन्नाथ जी को एक नदी के तट पर लाया जाता था, फिर जगन्नाथ जी को नौका क्रॉस कराया जाता था, फिर उस पार में फिर से रथ यात्रा होती थी। लेकिन अभी वो नदी विलुप्त हो गई है, लेकिन बाकी मोहाना अभी भी है। अभी भी आप जाएंगे जगन्नाथपुरी में, वो स्थान है चक्र तीर्थ बोल के, वो स्थान आता है जगन्नाथपुरी में, जहां पर पहली बार जो लकड़ी उनको तैरते हुए मिली थी। तो उस समय जैसे ही वो लकड़ी मिली, उसी समय पुराना एक कारपेंटर भी आ जाता है, और वो कारपेंटर आके वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा विग्रह, तो मुझे 15 दिन का समय दो, मैं आपके लिए ये विग्रह बनाऊंगा। तो ये कहानी देखिए, अभी इस कहानी में एक ट्विस्ट है। आप लोगों ने मैंने अभी तक जो कथा सुनी, एक और वर्षन जो आता है, उसमें ये कहानी आती है कि जो पहले विश्वावसु थे और विद्यापति थे,
तो विद्यापति और विश्वावसु भगवान जगन्नाथ के प्रति इतने आकृष्ट थे कि वो नहीं बोलना चाहते थे कि अरे, क्योंकि उनको पता था कि अगर राजा इंद्रद्युम्न यहाँ आ गए तो मैं ये नील माधव यहाँ से चले जाएंगे और उसके बाद जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी आ जाएंगे। तो उनको पहले से ही ज्ञात था। तो इसीलिए वो ये सीक्रेट बताना नहीं चाहते थे कि जगन्नाथ यहाँ पर आने वाले हैं। ये नील माधव यहाँ पर हैं, इसलिए वो जगन्नाथ उस रास्ते से भी अगर लेके जाते थे तो वो किसी को भी कुछ सीक्रेट ही नहीं बताना चाह रहे थे। तो उस समय ये दूसरी वर्षन है कहानी की, ये पूरी वर्षन 2 वर्षन की कहानियां हैं। तो उस समय ये जो स्पेशल पुरोहित थे, जो ब्राह्मण थे विद्यापति, उस समय एक तरकीब निकालते हैं। वो उनकी बेटी से विवाह की तरकीब निकालते हैं और इनकी बेटी भी विद्यापति, मतलब ये शबर राजा की जो बेटी थी, इनकी बेटी विद्यापति से बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि इतने दिनों से वो वहां पर रह रहे थे और वो जानना चाहते थे भाई अरे वो जगन्नाथ, वो नील माधव का मंदिर कहाँ पर है वो बताओ, और वो तुम्हारा पिताजी मुझे लेके नहीं जाता है, एकदम नहीं लेके जाता, वो बताने नहीं जाता था इस तरह से। तो प्रेम में पड़ गए और प्रेम में कारण लास्ट में आके उनका दोनों का विवाह होता है, वो वहीं पर रहने लगे। बट उनके दिमाग में ये बात थी कि राजा इंद्रद्युम्न के लिए मैं सेवा करने के लिए आया हूँ। वो भूखे एकदम अनशन कर रहे हैं, जब तक भगवान के बारे में उनको पता नहीं चलेगा मुझे उनको जल्दी से जल्दी रिपोर्ट देनी है। तो उनकी बेटी को वो अप्रोच करते हैं और कहते हैं कि तुम अपने पिता को बताओ, अब कहो कि प्लीज रिक्वेस्ट करो कि मुझे किसी प्रकार से नील माधव के दर्शन कराएं, एक बार तो दर्शन कराएं। तो अब तो वो ससुर बन गए थे, किसी प्रकार से ससुर बन गए। तो जैसे ही अब ससुर का काम भी है क्या कि चलो ठीक है, जमाई बोल रहे हैं तो मैं जरूर लेके जाऊंगा। तो आनाकानी करते 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 वो किसी तरह से बोलते हैं ठीक है मैं जरूर लेके जाऊंगा तुम्हें जगन्नाथ जी के दर्शन, नील माधव के दर्शन कराने के लिए, लेकिन तुम्हारे आंखों में पट्टी बांधी हुई होगी और तुम्हें ब्लाइंड फोल्डेड में लेके जाऊंगा। तो ये भी राजी हो गए, हाँ बिल्कुल। तो इस प्रकार से इनकी आंखों में पट्टी बांधी थी, लेकिन ये भी इंटेलिजेंट थे। उन्होंने क्या किया, वो हाथ में सरसों का दाना लेकर जा रहे थे और सरसों का दाना रास्ते पे लेके जाते 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 पूरा वो रास्ते पे सरसों का दाना डाले। और ठीक जैसे ही वो जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं, फिर से वही दिस स्टोरी सेम, जैसे ही जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं इनके मन में भी भगवान के प्रति अनन्य प्रेम उमड़ पड़ता है। और जैसे ही उन्होंने दर्शन किए इमीडिएटली वहां से भागते हैं, निकलते हैं वो, और आगे चल के राजा को बताते हैं। राजा पूरी सेना के साथ वहां आ जाते हैं और इस समय शबर जो राजा थे पूरी तरह से आग बबूले हो जाते हैं। और उनको पता था कि भाई मेरे को जगन्नाथ जी के बारे में नहीं बताना था, नील माधव के बारे में नहीं बताना था। ये राजा पूरी तरह से ये यहाँ पे तो पूरी प्रजा के साथ आ गया है, पूरी सेना के साथ आ गया है। तो उस समय एक तरह से दोनों के बीच में क्लैश होता है, बहुत भीषण क्लैश होता है। ये नील माधव को उनके दर्शन करने नहीं देना चाहते थे और दूसरी तरफ ये राजा दर्शन करना चाहते थे। उसी समय आकाशवाणी होती है। तो यहां तक कहानी ऑलमोस्ट सिमिलर, थोड़ी बहुत सिमिलर है। आकाशवाणी होती है कि बोलते हैं देखो हे शबर राजा और हे राजा इंद्रद्युम्न, इस स्थान अब से तुम्हें कभी भी नील माधव के दर्शन नहीं होंगे। नील माधव एकदम ओझल हो रहे हैं, लेकिन हाँ चिंता मत करो, आगे चल के ये जो कहानी है इसके बाद पूरी कहानी सेम है। तो उस समय ये ट्विस्ट ये आता है कि जिस जगह पर उन्होंने सरसों का दाना डाला था विद्यापति ने, उस स्थान को पकड़, क्योंकि वहां पर आगे चल के क्योंकि कुछ दिनों का गैप हो जाता है, उसी स्थान पर आगे चल के सरसों का पेड़ उग जाता है। तो भले उनको ही वॉज ब्लाइंड फोल्डेड, आंखों में पट्टी बांधी हुई थी, लेकिन विद्यापति राजा को पकड़ के जबरदस्ती लेके जाते हैं, देखो मैं तुम्हें लेके जाऊंगा उस स्थान पर। तो जैसे ही वो उस स्थान पर जाते हैं बहुत दुखी होते हैं कि वहां पर नील माधव का विग्रह एकदम ओझल सुनसान बंजर, जिस स्थान पर ऐसी महक आती थी जहां पर देवता लोग अगर पूजा करते थे, वो स्थान खंडहर बन गया था। तो ये शबर राजा भी दुखी थे, ये भी दुखी थे। तो लास्ट में जाके ये कहानी क्यों आई है, क्योंकि आगे चलकर हमारे जैसे लोगों के लिए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जैसे करुण अवतार, भगवान मतलब करुण रूप भगवान श्री हरि अब इस रूप में आके पूजे जाने वाले हैं। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, ये सबसे भगवान का सबसे मर्सीफुल रूप है, सबसे करुणा वाला रूप है। ऐसा रूप किसी ने आज तक कभी ना देखा है ना देखा होगा। तो इसके बारे में हम कथा बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। नारद मुनि किस प्रकार से ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का ये नित्य शाश्वत रूप है। ब्रह्मा के हर दिन में ये घटना घटती है, इस प्रकार से घटना घटती है या इस प्रकार की लीला होती है कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का रूप जो कृष्ण है, हर दिन में ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का रूप लेते हैं। हाँ, पूजा अब से शुरू हुई है, बट ये नित्य लीला है। तो इस प्रकार से उन्होंने नरसिंह देव का विग्रह स्थापित किया। और आगे चल के ये जो पांडा है विग्रह बनाने लगे। लेकिन ये राजा इतने आकुर हो गए थे, इतने आतुर हो गए थे कि मुझे तो अभी दर्शन करना है। आई वांट टू सी भगवान का रूप मुझे देखना है, क्योंकि मैंने उस भगवान को नहीं देखा है, नील माधव को नहीं देखा है। तो आगे चल के वो कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आवाज तो सुन नहीं सकते थे। दरवाजे पे उन्होंने कान लगाया,
देख रहे कोई आवाज ही नहीं आ रही है, नथिंग, नो साउंड इज कमिंग फ्रॉम द डोर। तो 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन, 13 दिन, 14 दिन एकदम आतुर हो गए। जैसे ही 14-15 दिन हुए, जैसे ही 14-15 दिन हुए, उस समय ये ऐसे आतुर हो गए, उन्होंने इमीडिएटली दरवाजा खोल दिया। लेकिन कंडीशन ये थी, क्योंकि ये विश्वकर्मा स्वयं कारपेंटर के रूप में आए थे, बूढ़े कारपेंटर के रूप में आया था। अहो अहो, अरे बेटा हम बनाएंगे तुम्हारे लिए जगन्नाथ जी का विग्रह। और बना भी रहे थे कि छैनी का आवाज भी नहीं आ रहा था, लेकिन वो काम कर रहे थे वहां पर। तो जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, खोलने के बाद वो देखते हैं कि भगवान का दिव्य रूप वो दर्शन करते हैं, लेकिन पूरी तरह से इनकम्प्लीट फॉर्म था। और इतने वो दुखी हो गए, क्योंकि आधा अधूरा फॉर्म, पूरा हाथ आधे बने हुए हैं, मुख पूरा बना हुआ नहीं, धड़ पूरा बना नहीं है, पैर है ही नहीं इस रूप के, बड़ी बड़ी आंखें हैं। और वो इतने दुखी हो गए। और वो जो बूढ़ा कारपेंटर भी था, वो भी ओझल हो गया, गायब हो गया, क्योंकि ये कंडीशन था, तुम आके मेरे को डिस्टर्ब मत करना। तो इस प्रकार से वो बहुत दुखी हो जाते हैं। और उनकी पत्नी गुंडीचा, वो भी बहुत दुखी हो जाती है। अरे हमने जल्दी कर दी, बहुत जल्दी कर दी, हमें शायद दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था। तो उस समय फिर से आकाशवाणी होती है, चिंता मत कीजिए, ये जो स्पेशल रूप आपको जो दिखा है, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी फॉर्म। ये भगवान का अपूर्ण रूप नहीं है, ये भगवान का पूर्ण रूप है। भगवान इसी रूप में, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि हैं। इनको कभी भी अपूर्ण मत समझो। ये मत समझो कि ये भगवान के आधे हाथ है, पैर नहीं है, आंखें बड़ी बड़ी हैं, नाक है नहीं, दिख नहीं रहे। ये भगवान का दिव्य रूप है, इसको कभी भी अपूर्ण मत समझना। ये एक तरह से पूर्णतम है। आप बेझिझक होकर अभी इनका भगवान का पेंटिंग वेंटिंग करवाइए आप, और इस प्रकार से आप भगवान को एस्टेब्लिश कीजिए। भगवान की सेवा पूजा आप स्थापना कीजिए। और स्थापना करने के बाद आकाशवाणी में ये भी बताया, आपको ब्रह्मा जी को बुलाना है आपको डेटी इंस्टॉलेशन के लिए। तो बोले बिल्कुल बिल्कुल जरूर, ब्रह्मा जी को बुलाएंगे, बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे हम। तो वो सब कोई मिलके, अभी देखिए एक और ट्विस्ट आ रहा है कहानी में, कि किस प्रकार से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम लोग जब सुनते हैं कि हमारे समय और ब्रह्मा जी के काल समय में बहुत अंतर है। मतलब ये इतनी बड़ी कहानी है पद्म पुराण, ये स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण इज द ग्रेटेस्ट पुराण, 81,000 श्लोक है, सबसे बड़ा पुराण में आता है स्कंद पुराण। उसमें मथुरा महात्म्य, द्वारका महात्म्य, काशी महात्म्य, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य, सब कुछ आपको मिलेगा। इवन जगन्नाथ जी कैसे आए वो सब कुछ आपको स्कंद पुराण में मिलेगा। ऑफ कोर्स हमारे लिए सबसे महान पुराण क्या है? भागवत पुराण, वो समझ लीजिए और उनमें से ये चैप्टर्स पढ़ लीजिए, सफिशिएंट है। क्योंकि भागवत पुराण ही अगर नहीं पढ़ पाएगा तो बाकी सारे कब पढ़ेंगे? स्पेशली पहले श्रीमद् भागवतम पढ़िए, बाद में अगर समय मिलेगा तो ये सब सेक्शन भी पढ़ सकते हैं। तो ये अभी कहानी आ रही है क्या कि अभी ये उन्होंने सोचा हम बुलाने, किनको बुलाएंगे? ब्रह्मा जी को बुलाएंगे। चलो वेलकम वेलकम करने के लिए हम वहां पर चलते हैं। तो अभी कौन कौन गए? नारद मुनि एंड साथ ही साथ राजा इंद्रद्युम्न और जितने भी चीफ लोग जहां पर जो उपस्थित थे, सबको लेकर वो पूरा पहुंचते हैं कहां पर? सीधा जनलोक, तपलोक, महरलोक क्रॉस करते करते ब्रह्मा जी के लोक में पहुंचते हैं। तो वहां पर जो गेट कीपर था वो बोलते हैं, नारद मुनि आप रुकिए रुकिए। इंद्रद्युम्न महाराज नारद मुनि को बोलते रुकिए, अभी बहुत लाइन बहुत ज्यादा है। अभी ब्रह्मा जी के वहां पर थोड़ा सिंगिंग विंगिंग चल रहा है, थोड़ा गानन वानन नृत्य वृत्य चल रहा है, थोड़ा रुक जाइए, जैसे ही वो विराम हो जाएगा तब मैं आपको बुलाता हूँ। तो उन्होंने बोला बिल्कुल जरूर, बिल्कुल वहां पे जाएंगे। तो उसके बाद थोड़ा वेट करने के बाद उनको अंदर बुलाया जाता है। तो राजा इंद्रद्युम्न और नारद मुनि दोनों वहां पर प्रवेश करते हैं। तो उस समय ब्रह्मा जी ने कहा, ओ अच्छा तुम यहाँ पर आए हो, तो चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मेरा ये आदेश है, तुम्हें क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू। तुम्हें 1000 अश्वमेध यज्ञ तुमने कर लिए हैं। इसके बाद मैं पर्सनली आऊंगा तुम्हारी स्थापना करने के लिए। लेकिन लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये हो गया है कि तुम जब तक यहाँ पर जो अभी नाच गाना देख रहे थे, जितना समय तुम्हारा यहाँ पर तुम वेट किए हो, उसमें एक मुहूर्त निकल गया है। यानी कि उन्होंने ये बताया कि नीचे के युगों में और हमारे यहाँ पर टाइम डिफरेंस में डिफरेंस है। ठीक है, तुम जहां जितना देर तुम यहाँ पर वेट किए, ऑलमोस्ट वो 50 मिनट वेट किए होंगे। एक मुहूर्त में हमने बताया कि ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु परिवर्तित होते हैं। तो जितना तुम यहाँ पर वेट किए हो, वहां पर एक मनवंतर यानी कि 71 बार सतयुग त्रेता द्वापर कली, सतयुग त्रेता द्वापर कली, सतयुग त्रेता द्वापर कली 71 बार घूम चुका है। तो तुम यहाँ पर ऑलरेडी वेट कर चुका हो। तुम्हारा मंदिर कहाँ गया, तुम्हारा कुछ कहाँ गया, कुछ नहीं बचा। हाँ, अभी मैं जल्दी नीचे पहुंच रहा हूँ, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा वाणी का मैं एस्टेब्लिशमेंट करूंगा, जल्दी जाओ, तुम भी जाओ, मैं भी पहुंच रहा हूँ। तो इमीडिएटली वो वहां पहुंचते हैं, देखते हैं कि कितना परिवर्तन आ गया है, करोड़ों साल निकल गए हैं। उसी समय वो पूरी रूप से फिर से यज्ञ करवाते हैं, बहुत बड़ा भव्य आरोहण, मतलब पूरी तरह से करते हैं।
और आयोजन करते हैं, और उसके बाद ब्रह्मा जी के द्वारा अभिषेक करवाते हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का, पूर्ण रूप से अभिषेक, फर्स्ट अभिषेक ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी। और उसके बाद श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का स्थापना होता है जगन्नाथपुरी मंदिर में। तो ये जो कहानी है, ये जो जगन्नाथपुरी की जो हमने बताया प्रतिष्ठा की, इसमें ये जो पहला जो अभिषेक हो रहा है, ये अभिषेक कौन सा तिथि है? ये तिथि है जो आगे आने वाली 24 तारीख है। कौन सी पूर्णिमा? स्नान पूर्णिमा। तो दिस इज द बर्थडे, क्योंकि उसी दिन भगवान का डीटी इंस्टॉलेशन हुआ, भगवान के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसीलिए ये जो तिथि है, इसी दिन ब्रह्मा जी ने जगन्नाथपुरी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की थी। ऑफ कोर्स ये जो मंदिर है, ये तो रिसेंट मंदिर है, इसके पहले करोड़ों मंदिर बने होंगे, हजारों बार बना होगा, टूटा होगा, सो मेनी स्टोरीज आर देयर। लेकिन वो जो विग्रह की जो सेवा पूजा की जो प्रथा है कि हर 15 या 18 19 साल में नए विग्रह बनेंगे, नए ये बनेंगे, ये प्रथा जरूर चली आ रही है, ठीक है। और उनके अंदर, जगन्नाथ जी के अंदर जो ब्रह्म पदार्थ रहता है, वो पदार्थ पहले जो भगवान जगन्नाथ जी के हैं वहीं से ट्रांसफर होती आ रही है। ब्रह्म द्रव्य उनके नाभि में, जगन्नाथ के, बलदेव के, सुभद्रा महारानी के, दे हैव स्पेशल ब्रह्म सब्सटेंस इज इन देयर, वो धड़कता है। उनका दिल कहाँ पर है? नाभि में। तो वो हर जगन्नाथ जी के विग्रह में हर 18 साल 19 साल में नए विग्रह बन जाते हैं। तो ये हर इसकी प्रथा है, ठीक है। तो आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि जगन्नाथ जी 5000 साल पहले, कुछ लोग सोचते हैं कि अरे लॉर्ड कृष्णा व्हेन ही लेफ्ट हिज बॉडी, उनकी जो नाभि है वो जगन्नाथ जी के, वो तैरते 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 वो जगन्नाथपुरी में आई, और वो फिर लास्ट में आके जगन्नाथपुरी मंदिर में एस्टेब्लिश हुई। अगर सही होता, अरे कृष्ण भगवान 5000 साल पहले आए, और जगन्नाथ जी की प्रथा कब से हम बता रहे हैं? करोड़ों साल पहले। उसमें कितने युग निकल गए बीच में, वो समझना मुश्किल हो जाएगा हमें। तो दिस इज अ वेरी ओल्ड स्टोरी। कभी भी ये कहानी को कभी, स्पेशली बंगाल में बहुत फेमस है ये कहानी, ठीक है। तो डोंट बिलीव इन दिस स्टोरी, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग स्टोरी। ऑफ कोर्स उनके हृदय, उनका जो हृदय है, वो उनका जो नाभि ब्रह्म है, दैट इज स्टिल एग्जिस्टिंग। दिस इज, इट बीट्स लाइक एनीथिंग। तो जब पांडा, जब 15 साल बाद आया, 18-19 साल बाद, जब आषाढ़ महीने में 2 आषाढ़ आ जाते हैं, जब पुरुषोत्तम मास जब लगता है आषाढ़ के महीने में, देन उनका विग्रह चेंज होता है। उस समय नए विग्रह बनेंगे। तो जो पांडा जो चेंज करते हैं, उनको आंखें बांध के पूरे शहर में लाइट चली जाएगी, आंखें बांध के, हाथ पैर बांध के, उनको ऐसे करके ऐसे ट्रांसफर करना होता है। दे हैव ऑल्सो नेवर सीन दिस ब्रह्मदेव, कोई देख नहीं सकता। इट इज सच। बस हमने बताया ना, जगन्नाथपुरी में इतने सारे मिस्टीरियस लीलाएं हैं, इतने सारे मिस्टीरियस रहस्यमय घटनाएं, कोई समझ ही नहीं सकता। ये बाप रे, ये सारी चीजें। तो दिल उनका धड़कता है, जो भी वो पांडा बताता है, तो उनको समझ में आता है कि दिस इज अ बीटिंग हार्ट ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। तो इस प्रकार से उनका नया शरीर मिलता है, नव कलेवर इसे कहते हैं, नव कलेवर। हर 15 18 19 साल में इस तरह से होता है, जिस भी साल में पुरुषोत्तम मास आ जाए आषाढ़ में, उस समय। तो ये पूरी कहानी है। हमने आज जाना किस प्रकार से जगन्नाथ पहली बार आए, उसमें 2 वर्षन कहानी के भी हमने सुने। तो यहाँ पर हमने बताया कि जो देखिए, एक्चुअली ये जो पंडित था, पंडित जो हमने बताया, विद्यापति विश्ववासु। तो विद्यापति जो पंडित है, ये कौन? अभी थोड़ा कंफ्यूजन आ जाएगा ना आप लोगों को, इसलिए हमने पहले ही लिख दिया। तो अभी इस विद्यापति, दिस स्टोरी इज ऑल्सो ट्रू। इसकी ऑलरेडी एक ब्राह्मण पत्नी थी, कहां पर? उज्जैन में। तो इसके द्वारा भी कुछ संतानें हुई, और इस विद्यापति ने फिर लास्ट में विश्वासु की बेटी, इसके साथ विवाह किया, इस डॉटर के साथ विवाह किया। तो इसके द्वारा भी इस विद्यापति के आगे चल के बहुत सारी संतानें उत्पन्न हुई। ये तो ब्राह्मण थे, लेकिन एक इनसे दो डायनास्टी आई। एक तो शबर राजा, शबर डायनेस्टी, और एक तरफ आई ब्राह्मण कुल, ठीक है, ब्राह्मण पत्नी से जो संतानें हुई। तो आज तक आप जो भी देखेंगे, जो भी भगवान की जो मेन सेवाएं हैं, भगवान श्री जगन्नाथपुरी के मंदिर में 6000 टाइप के, मतलब देयर आर सो मेनी, 36 प्रकार के पांडा है, 6000 पांडा है, 36 प्रकार और 6000, समझ सकते हैं। इतने बड़ी, आज तक विश्व में कोई भी ऐसा मंदिर नहीं है जहाँ पे इतना इलेबोरेट वर्शिप चल रहा हो। क्या क्या प्रथा है, क्या क्या रूल्स हैं, उनके रूल बुक में ऐसा चीज है कि कहाँ पर, मतलब कितने उनके खुद के कुछ ग्रंथ हैं जहां पर ये करोड़ों सालों से प्रथाएं चली आ रही है, भगवान की किस प्रकार से पूजा करनी है, किस प्रकार से सेवा करनी है। भगवान का जो विग्रह चेंज होगा, वो भी उन्हीं को पता है, उन्हीं के किस प्रकार से चेंज करने, ये करोड़ों सालों से प्रथा चली आ रही है। बाप से बेटा, बेटा से बेटा, बेटा से बेटा, इस प्रकार से उनकी प्रथा है। तो ये जो दैत्यपति हैं, इनके 2 प्रकार के पांडव होते हैं।
तो ये जो पहले जो ग्रुप ऑफ पांडा है, ब्राह्मण पत्नी से जो पांडा आए हैं, ये लोग सारा साल भर सेवा करते हैं भगवान के, स्पेशल सेवा, भगवान को भोग लगाना, भगवान की सेवा पूजा करना। लेकिन ये शबर पत्नी से जो सेवा करते हैं, ये इस समय सेवा करते हैं जब स्नान पूर्णिमा के बाद भगवान अनवसर काल में चले जाएंगे, भगवान को बुखार आएगा, इतना इतना अभिषेक होता है, इतना अभिषेक होता है, इतना अभिषेक होता है कि भगवान को बुखार आने वाला है। तो उस बुखार के बाद उस समय जो सेवा करते हैं उनको कहा जाता है दैत्यपति। दैत्यपति। तो ये जो स्पेशल पांडा है, दे आर मोस्ट डियर। दैत्य मतलब क्या होता है? मोस्ट डियर। ये भगवान जगन्नाथ को सबसे ज्यादा डियर है, क्योंकि ये शबर राजा के डिसेंडेंट्स हैं, और ये इसीलिए नाम है दैत्य। आप जगन्नाथ के जब सबसे प्रिय है। तो ये उस समय भगवान को सेवा करते हैं, और इनका प्रसाद कोई बाहर नहीं लेके जा सकता। ऐसी सेवा होती है कि 15 दिन तक भगवान को गर्भगृह के अंदर ही भोग लगाना है। 2 पांडा है, राम कुमार पांडा, कृष्ण कुमार पांडा, ये इस्कॉन के बहुत फेवरेबल हैं। हम लोग जब भी जगन्नाथपुरी जाते हैं, ये हमें दैत्यपतियों में से आते हैं, बहुत इस्कॉन भक्तों की बहुत सेवा करते हैं ये। तो ये हमेशा कहानी बताते हैं कि ये 15 दिनों तक इनको क्या करना होता है, भगवान की सेवा पूजा करेंगे, भगवान को मालिश करेंगे, भगवान के लिए स्पेशल तेल का मसाज किया जाता है जब भगवान को फीवर बुखार आ जाता है, और पूरी तरह से भगवान के ज्वर को ठंड मतलब कम करने के लिए और स्पेशल मेडिसिन दिए जाते हैं। इवन कलकत्ता इस्कॉन में भी भगवान को स्पेशल मेडिसिन दिए जाते हैं। जगन्नाथ जैसे स्नान पूर्णिमा होगी, उसके बाद भगवान को बुखार आएगा, इसलिए स्पेशल मेडिसिन दिए जाते हैं। तो ये सेवा किसकी है? दैत्यपतियों की, भगवान की टेक केयर करने की। सारा साल कोई और कर रहा है, लेकिन स्पेशल व्यक्ति भगवान के स्पेशल समय में सेवा करता है। तो ये दैत्यपति लोग सेवा करते हैं, और वो कहते हैं कि इस समय जो भी भगवान को भोग लगता है, क्योंकि ये अनावसर काल है, इस समय किसी को भी भगवान को दर्शन नहीं करना चाहिए। ही इज मोस्ट सिक। इसीलिए उनका जो प्रसाद भी होता है, महाप्रसाद भी होता है, वो भी किसी को देना नहीं चाहिए इस समय। तो वो 15 दिनों तक गर्भगृह के अंदर ही भगवान के अंदर रहता है। पहला दिन का प्रसाद, दूसरे दिन का प्रसाद, तीसरे दिन का प्रसाद, जो भी भोग होता है 15 दिन तक ऐसे रहता है। 15 दिन के बाद सारे प्रसाद एक के बाद एक निकलते हैं। जैसे ही भगवान का नेत्रोत्सव, भगवान सबको दर्शन देते हैं 15 दिन के बाद, बुखार ठीक हो जाता है उनका, और उसके बाद दिन रथ यात्रा होती है। 15 दिन के बाद तक भी पूरा प्रसाद फ्रेश रहता है। अभी भी आप अगर जाएंगे, जगन्नाथपुरी के बहुत रहस्य हैं, आप सबको पता है 10 मेन रहस्य हैं, लेकिन ये भी एक रहस्य है कि ये 15 दिन तक खाना खराब नहीं होता है। उसके बाद सब लोग ग्रहण करते हैं। इवन वो लोग अपनी वाइफ को भी वो प्रसाद नहीं दे सकते। उनको सब कुछ हाथ पैर धोकर उधर ही सब कुछ धो के वो अगर प्रसाद लेते भी हैं, उसी समय गर्भगृह के अंदर ही प्रसाद लेंगे, उनके बेटे भी वहीं पे प्रसाद लेंगे, और वो फिर हाथ भी वहीं धोएंगे, गर्भगृह में भी हाथ धो लेते हैं वो लोग, और फिर आके वो निकलते हैं। इवन कुछ भी आप बाहर नहीं निकाल सकते। ये स्पेशल बहुत सारी मिस्ट्रीज है। ऑफ कोर्स आगे के क्लासों में हम और भी चर्चा करेंगे। और एक और ये अनाउंसमेंट है कि इस्कॉन कलकत्ता, क्योंकि कुछ दिनों पहले आपको पता ही हुआ था कि एक दुर्घटना घटी थी हमारे इस्कॉन मंदिर में भी, आग की वजह से। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी और श्री श्री राधा गोविंद देव महाप्रभु एक प्रकार से अभी प्रभुपाद जी के रूम में है। तो अभी फिर से, क्योंकि ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन, जब भी कभी ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन आता है कि भगवान को ऑल्टर से हटाया जाए, जनरली जगन्नाथ जी तो साल में एक बार ऑल्टर से हटते ही, वो मूवेबल भगवान है, कहीं पर भी लेके जा सकते हैं रथ यात्रा के टाइम में। लेकिन मेन विग्रह को जब इस प्रकार से इमरजेंसी सिचुएशन में भगवान को भगवान की सेफ्टी के लिए अगर हटाया गया था, तो एक तरह से कुछ नीति या कुछ रीति रिवाज करना बहुत जरूरी है। तो उस दिन राधा गोविंद जो मेन विग्रह है, जनरली मेन विग्रहों का अभिषेक नहीं होता है, तो मेन विग्रह राधा गोविंद और महाप्रभु का एक पंचामृत से स्पेशल कुछ द्रव्यों से अभिषेक होगा। तो वो आप लोगों के लिए दर्शनीय नहीं रहेगा, जो हम लोग मंदिर वाले हैं हमारे सामने होगा, हम लोग किसी प्रकार से करेंगे। तो वो भी स्नान पूर्णिमा के दिन होगा। भगवान जी प्रभुपाद के रूम से टेम्पल हॉल में आएंगे, वहां पर अभिषेक होगा पंचद्रव्यों से, और जगन्नाथ जी को ऑल्टर में लाया जाएगा। उसके बाद अभिषेक के बाद फिर राधा गोविंद महाप्रभु को भी ऑल्टर में लाया जाएगा, और क्षमा प्रार्थना की जाएगी। जो भी हमारे से भूल त्रुटि हो गई है, कुछ भी किसी भी प्रकार से अपराध हुए हैं, उनको आप क्षमा कीजिए, और आप सिंहासन में अवस्थान कीजिए। तो दिस इज ऑस्पिशियस डे फॉर ऑल ऑफ अस। तो और उसी दिन शाम को जगन्नाथ की स्नान पूर्णिमा भी है। तो अभी मंदिर में बहुत सीवियर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सब कुछ मतलब हर जगह तोड़ा ताड़ी, मतलब आप लोगों को पता ही है। अभी ये इवन टेम्पल हॉल इज गेटिंग रेनोवेटेड नई प्रकार से, अच्छी प्रकार से। अब जब मंदिर जब भी खुलेगा, आपको पूरा एकदम थोड़ा नया लुक दिखेगा, नया पेंटिंग दिखेगा, और ऑल्टर भी एक तरह से साफ सफाई होगा, महा क्लीनिंग होगा। तो जगन्नाथ जी को एस्टेब्लिश किया जाएगा। और उसी दिन शाम को जगन्नाथ जी की स्नान पूर्णिमा है, 24 तारीख को।
तो स्नान पूर्णिमा के दिन पूरे रेस्ट्रिक्शंस के साथ कुछ, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर कोई सेवा करना चाहते हैं जो 16 माला कर रहे हैं, या फिर हम लोग अगर ऐसे रहेंगे तो हम आपको बताएंगे कि कुछ सेवाओं में शायद कुछ हमें हेल्प लगेगी, बट जो आप लोग कर सकते हैं वो हम बताना चाहते हैं कि नीचे के, आप लोगों ने देखा होगा गोविंदास वाला जो एरिया है नीचे, उस गोविंदास वाले एरिया में जगन एक पंडाल, स्पेशल पंडाल होने वाला है। तो वहां पर आप सबके सामने जो भी आएंगे रास्ते से आप जगन्नाथ जी के अभिषेक को देख सकते हैं। पिछले साल हम लोगों ने टेम्पल हॉल में किया था क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस थे। इस साल आप लोग बाहर से आप देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। अंदर आप नहीं आ पाएंगे, बट बाहर से आप जगन्नाथ जी के अभिषेक को आप पूर्ण रूप से देख सकते हैं। पहले के सालों में तो जगन्नाथ जी का अभिषेक करने को भी मिलता था, तो समाव इस बार उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रहा है। तो दिस इज द थिंग, तो आप लोग अभिषेक देख सकते हैं। और हाँ, एक तरह से आप लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। भगवान जगन्नाथ के लिए आप महाप्रसाद, कुछ भगवान को भोग बनाकर अपने घर से लेकर आ सकते हैं, सम भोगा। तो आप कुछ भोग, जो भी आपको ये है, आप 2 फाइल में आपको लाना है। एक तो राधा गोविंद के लिए ऊपर में भगवान को भोग लगेंगे, और दोपहर में, और साथ ही साथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को स्नान पूर्णिमा के बाद फिर से उनको भी भोग लगेंगे। तो 2 सेट ऑफ, हाँ, इसके लिए नियम क्या है, जो भक्त 16 माला जप कर रहे हैं और 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, क्योंकि मेन भगवान को, आपको घर पे जिस प्रकार से आप भोग लगा रहे हैं, लेकिन भगवान के जो मेन विग्रहों को भोग लगाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। तो दोज हु आर चैंटिंग 16 राउंड्स and those who are following 4 regulative principles for some time, they can bring bhoga on aluminium foil। aluminium आप लोगों ने देखा होगा पैकिंग मटेरियल में 2 जगह लेकर आइएगा, एक तरफ राधा गोविंद महाप्रभु के लिए, एक तरफ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के लिए। जैसे ही स्नान पूर्णिमा हो जाएगी उस समय भगवान को भोग लगेगा। और दोपहर के समय जितने भी मंदिर के भक्त हैं, हम लोग ब्रह्मचारी लोग जितने भी हैं, हम लोग भगवान को ऑल्टर में एस्टेब्लिश करेंगे, भगवान को ऑल्टर में, क्योंकि वो तो आप लोग देख नहीं पाएंगे, लेकिन उस समय जितने भी ब्रह्मचारी हैं वो लोग भगवान के लिए 108 आइटम्स कोशिश कर रहे हैं, या फिर इससे ज्यादा भी हो सके, तो वो लोग दोपहर में भगवान को भोग लगाएंगे। तो दोपहर वाला भगवान को भोग लगेगा। शाम के समय आप लोगों को, जो लोग नियम पालन कर रहे हैं वो लोग आ सकते हैं। और हाँ, जो भी दर्शन करना चाहते हैं सबको आकर बाहर से दर्शन जरूर कर सकते हैं। इस्कॉन कोलकाता यूट्यूब चैनल में भी सब कुछ दर्शन होगा। तो दैट इज लिटिल अनाउंसमेंट। तो इस प्रकार से आज हम कथा विराम देते हैं। आप लोग ने, बहुत बड़ी कथा थी, हमने बहुत जल्दी में खत्म की। तो मार्कंडेय ऋषि से शुरू करके पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य, लक्ष्मी देवी का व्याख्यान, और तो और जगन्नाथपुरी के स्पेशल महात्म्य। कोई भी यहाँ पर जो व्यक्ति हैं, दे आर नॉट ऑर्डिनरी, दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल। एंड नील माधव के जाने के बाद जगन्नाथ जी किस प्रकार से अभी आए हैं, जगन्नाथ जी की कृपा किस प्रकार से इस जगत में विद्यमान है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों को, मैं যারা বাঙালি ভক্ত আছেন তাদের জন্য আমি একটা অডিও ফাইল পাঠাবো। আপনাদের দায়িত্ব হচ্ছে এবার ওই ফাইলটা শোনা। भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज ने बहुत सुंदर कथा की है जगन्नाथ जी के ऊपर। उन्होंने एक बुक भी लिखी है, श्री जगन्नाथ। अगर हो सके तो सबको ये बुक पढ़नी चाहिए, श्री जगन्नाथ। सो मेनी पास्ट टाइम्स आर देयर, इतनी सारी, बहुत सारी लीलाएं हैं। तो जरूर ये कुछ चीजें हैं जो, हाँ, तो वो आप लोगों को लेक्चर जरूर सुनना है बिफोर रथ यात्रा। कुछ लेक्चर्स है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। যারা বাঙালি আছেন তাদের জন্য নিশ্চয়ই খুব লাভ হবে। ঠিক আছে, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई टीका टिप्पणी, कोई डाउट्स है, पूछ सकते हैं। 1-2 मिनट है आपके पास, अदरवाइज वी विल एंड अप टुडे। किसी का कुछ प्रश्न, हाथ उठा सकते हैं। यू हैव सम डाउट, यू कैन रेज योर हैंड। ओके, लता माता जी, हरे कृष्णा। यस माता जी, बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। শোনা যাচ্ছে? यस माता जी। আচ্ছা, বলছি কি, এই যে কল্প বৃক্ষ যেটা বলছিলেন, ওটা কি আমরা যে বৃক্ষটাতে আটকি বাঁধি ওই বৃক্ষটা? আপনারা কি কিছু বাঁধেন নিশ্চয়ই দেখেছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঢিল দিয়ে সুতো বাঁধি না, আটকি বাঁধা বলে যেটা। সেই গাছের নিচে আপনারা দেখবেন অনেকগুলো বিগ্রহ আছে। वहां पे वहां पे आपको हनुमान जी भी मिल जाएंगे, बहुत सारे विग्रह हैं। उसी के पास में वटपत्र शाही भी है, थोड़ा साइड में, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अंगूठा, छोटे से विग्रह, बहुत छोटे, इतना से विग्रह। अच्छा अच्छा, वेरी स्मॉल, वही गाছের নিচে। ও আচ্ছা, ওইটাই তাহলে কল্পবৃক্ষ। ওটাই কল্পবৃক্ষ। দেখে মনে হয় আরে তো নরমাল वृक्ष है। अरे হ্যাঁ, ये करोड़ों साल पुराने हैं। इट्स वेरी, जगन्नाथपुरी इज मिस्टीरियस।
আচ্ছা আমার ওখানে আটকি বাধা আছে। আর ওই যে পাঁচটা লিঙ্গ আরেকটা কারণ আছে कल्पवृक्ष क्यों एक और क्यों कारण बोला जाता है क्योंकि कल्पवृक्ष मतलब क्या हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला कल्पवृक्ष। হ্যাঁ হ্যাঁ तो হ্যাঁ, ये हम लोग আমার इसीलिए ইচ্ছা পূরণ হয়েছে তাই বলছি। तो वो इसीलिए हम लोग बांधते हैं वहां जाके, इसीलिए भी नाम है হুম, उसका कल्पवृक्ष। হ্যাঁ আর এই যে পাঁচটা মহাদেবের নাম বললেন না, পাঁচজন, ওই ওই जे के আরেকবার। एल एम एन, जे হ্যাঁ যে কে के এলেন, एल एम एन, जमेश्वर, হ্যাঁ कपाल मोचन, মার্কণ্ডেয়, হ্যাঁ लोकनाथ, मार्कंडेय, नीलकंठेश्वर, ये 5। আচ্ছা লোকনাথ, আচ্ছা ওকে। হরে ओके, কৃষ্ণ हरे कृष्ण প্রভুজি। माता। तो शर्मिष्ठा माता जी, यस माता जी। হ্যাঁ, প্রভুজি হরে কৃষ্ণ। হুম। আমি এই আপনারা যখন স্নান পূর্ণিমা হবে তারপরে তো আপনাদের মানে আপনি ইসকন কলকাতাতেও তো মানে ভগবানের জ্বরের ওই পিরিয়ডে তখন কারা সেবা করবে? ওই দৈত্যপতি তো শুধু শ্রীক্ষেত্রতেই করে। আমাদের এখানে স্পেশাল পান্ডা আছে, হ্যাঁ সেও মানে একজন আছে রাধা गोपीनाथ, প্রতি বছর सेवा করে। আরো কিছু কিছু স্পেশাল মানে उस समय सब कोई दर्शन नहीं कर सकते, हमारे मंदिर में भी सारे पुजारी नहीं जाते हैं दर्शन करने के लिए, जो अलॉटेड है वही सेवा करेगा जगन्नाथ को। तो जगन्नाथ जी को प्रभुपाद जी के रूम में लेके आ जाते हैं जहां पर ऑलरेडी राधा गोविंद है। मतलब एक दिन के लिए भगवान ऑल्टर पे जाएंगे, मतलब 2 दिन के लिए बेसिकली, ऑलमोस्ट हाँ एक ऑन ऑन द सेम डे, उसी दिन जाने वाले। फिर वो उसके बाद दिन मतलब उसी दिन शाम के बाद प्रभुपाद के रूम में चले जाएंगे। तो उस समय भी सबको ही नहीं जाते हैं, और भगवान के लिए कोई स्पेशल डिवोटी है, मेडिसिन बनाते हैं, च्यवनप्राश बनाते हैं, स्पेशल हर्बल डाइट बनाते हैं, ज्यादा मसाला नहीं, ज्यादा सिंपल बॉइल्ड भगवान खाते हैं। तो ये कुछ दिन भगवान का स्पेशल ये रहता है। ये भी इसीलिए क्योंकि कारण इसके पीछे ये था कि वो लक्ष्मी देवी के लिए टाइम नहीं दे पा रहे थे। हम लोग बताएंगे बाद में ये कहानी क्यों आती है, कि सब कोई पूरा दिन भर रात भर भगवान अभी ये बाद में मैं प्लीज मेरे को याद दिलाइएगा कि इंद्रद्युम्न महाराज ने 3 वर मांगे थे भगवान श्री जगन्नाथ से। उसमें से एक वर ये था कि मैं सबके, जगन्नाथ जी आप सबके लिए टाइम देना, सबके लिए। हाँ, आपके मंदिर में कभी भी दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। तो अभी भी आप मंदिर में जाएंगे, रात को 4-5 घंटे के लिए बंद होते हैं, लेकिन रात के समय भी आइदर गोपियां आएंगी, नहीं तो देवता लोग आएंगे भगवान के दर्शन करने के लिए। उस समय का टाइम है देवताओं के लिए। तो ऑलमोस्ट दिन में भी खुला है, रात में भी खुला है, सिर्फ भोग लगने के लिए थोड़ा बहुत बंद रहता है। तो ये भगवान जी है कि इनका खुद का पर्सनल टाइम ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा परेशान हो गई कौन? लक्ष्मी देवी। अरे यार तुम सबको टाइम दे रहे हो, मेरे को टाइम नहीं दे रहे हो। तो जगन्नाथ जी इसीलिए स्पेशली ये लीला करते हैं ताकि लक्ष्मी देवी दैत्यपतियों के साथ, दैत्यपति उनके स्पेशल दैत्य स्पेशल सर्वेंट है, लक्ष्मी देवी स्पेशली जगन्नाथ जी की सेवा करती हैं, और जगन्नाथ जी उनके साथ बहुत बातें करते हैं, बोलो तुम्हारा क्या डाउट है, क्या ये है। और फिर लास्ट में जैसे ही 15 दिन टाइम गुजारते हैं, लक्ष्मी देवी बहुत अटैच्ड हो जाती हैं। उसी के बाद एक दिन बाद फिर निकल जाते हैं, कहाँ पर? रथ यात्रा के लिए। और लक्ष्मी देवी बहुत गुस्सा होते हैं, बोलते हैं तुम 2 दिन के लिए निकलने वाले हो, तुम 5 दिन 7 दिन हो गया निकल आ ही नहीं रहे हो। तो फिर वो हेरा पंचमी का उत्सव होता है, लक्ष्मी देवी स्वयं जाती है, अरे तुम आ क्यों नहीं रहे हो, चलो घर चलो। और जगन्नाथ जी उनको भाव नहीं देते। बहुत बड़ी लीला होती है, बहुत मजा आएगा। हम लोग ये सब बताएंगे। हेरा पंचमी के दिन लक्ष्मी देवी जगन्नाथ के रथ को तोड़ के आ जाती है। अरे तुमको मैंने बोला था तुम 2 दिन में आ जाओगे, तुम 5 दिन हो गए तुम नहीं आए। तो लक्ष्मी देवी उनके रथ को तोड़ के फिर वापस आएंगी। और जब उल्टा रथ यात्रा खत्म होती है, जगन्नाथ जी के पांडा और लक्ष्मी देवी के पांडा में बहुत घमासान होता है। बलदेव जी तो घुस जाते हैं, अभी भी आप अगर जाएंगे उल्टा रथ के दिन तो बलदेव जी घुस जाएंगे, सुभद्रा महारानी घुस जाएंगी, सुदर्शन घुस जाएंगे। लेकिन जगन्नाथ जी जैसे ही घुसने वाले होंगे, लक्ष्मी देवी दरवाजा बंद कर देंगी, अब घुसो, ये श्री मंदिर है, ये मेरा मंदिर है, तुम्हारा मंदिर नहीं है ये। उसके बाद फिर जगन्नाथ जी एक पांडा के थ्रू एक पंडित जाएगा, और सर पे बहुत सारे रसगुल्ले लेके जाएगा वाइफ को मनाने के लिए। और वो वाइफ को लेके जाएंगे, और साथ में साड़ी भी लेके जाते हैं, बहुत सारी साड़ियां भी लेके आते हैं जगन्नाथ के थ्रू। और वो लास्ट में बार्गेनिंग चलता है, और जगन्नाथ के पांडा और लक्ष्मी देवी का पांडा बहुत गाली गलौज करते हैं, जो मन तो गाली चलता है। अरे तुम्हारे भगवान कैसे हैं, अरे तुम्हारी देवी कैसी है, तुम्हारे या तुम ये। उसके बाद फिर लास्ट में आके संतुष्ट करते हैं, भाग्यवान ले लो। तो रसगुल्ला और साड़ी ये देने के बाद फिर संतुष्ट होते हैं। फिर लक्ष्मी देवी दरवाजा खुलती है। इस तरह से मधुर लीला है ये जगन्नाथ जी की लीला। इतना मिस्ट्री है जगन्नाथ जी के मंदिर में, अब सारी लीलाओं में। हम लोग जाते जरूर हैं लेकिन भगवान को जानते नहीं है। तो ये एक माध्यम है भक्तों के द्वारा हम लोगों ने जो सीखा है, वो आगे अभी कथा चलेगी। तो लेट्स see what is there next in future classes. Hare Krishna. Thank you so much, and thank you for being there for such a long class. Srila Prabhupada ki jai, Samavet Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Maharani ki jai. Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Maharani Snan Purnima Maha Mahotsav ki jai. Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Maharani Rath Yatra Maha Mahotsav ki jai. Hare Krishna. Thank you so much.